चैंपियंस, वेलकम टू आवर माध्यमिक पाठशाला। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से हम लोग क्लास 11 का आपका मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो वैसे ही तो क्लास 11 का आप लोग वो मैथ देखिएगा। क्लास 11 अगर हम लोग बात करें क्लास 11 का मैथ, तो अगर आप देखिएगा तो उसमें तो वैसे सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका पढ़ता है सेट थ्योरी, ठीक है। बट आप समझिए कि सेट थ्योरी पढ़ने के लिए बिना नंबर सिस्टम पढ़े आप सेट थ्योरी को पढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए ज़रूरत क्या है, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ के ही आगे अपना बढ़ेंगे ताकि हम लोग को सेट थ्योरी समझने में आसान हो। देखिए बाबू, जो आपका चैप्टर है, जो सिलेबस है, उस सिलेबस में देखिएगा तो सबसे पहले है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी पढ़ने के लिए दो बेस बहुत बढ़िया चाहिए होता है। पहला ये होता है कि आपको नंबर सिस्टम की बहुत बढ़िया जानकारी होनी चाहिए। दूसरा चीज़, आपको सिंबल्स की जानकारी होनी चाहिए। जो मैथ में सिंबल्स आते हैं उनकी जानकारी होना चाहिए। जैसे आप समझिए कुछ सिंबल्स आते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक, ये सब क्या होता है आपका, ये समझिए ये क्या होता है, और ये हल्का हल्का आप लोग फैमिलियर होंगे एक आधो को सिंबल से, ठीक है। ये सब कुछ सिंबल्स है जिसके साथ आपको फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सिंबल्स को बढ़िया से हम लोग देख सके, इसके लिए ज़रूरत क्या है, नंबर सिस्टम पढ़ना। और नंबर सिस्टम समझिए केवल आपका सेट थ्योरी में ही काम नहीं करेगा। आप क्लास 11 का मैथ जो पढ़ेंगे पूरा कहीं ना कहीं इससे आपका चीज़ें कनेक्टेड है। आगे जाके आप कैलकुलस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी आपका पार्ट ये लगना ही है, ठीक है। फिर आपका मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ भी नेचुरल नंबर की बहुत जानकारी चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं ये बेस रखेगा आपको, ठीक है। तो ज़रूरत क्या है कि नंबर सिस्टम को आप ध्यान से समझिए ताकि हम लोग बाकी सारी बातें धीरे धीरे जाने के बाद से आप समझ पाएँ। चलिए ध्यान दीजिए। तो पहला क्वेश्चन यही है कि नंबर सिस्टम है क्या। जैसे कि आप लोग वर्ड से फैमिलियर हैं कि सिस्टम मतलब क्या होता है बाबू, एक कुछ छोटा छोटा उसमें यूनिट्स हैं जिनको मिलाकर किसी एक कार्य को किया जा रहा है। फिर रिपीट कर रहे हैं, सिस्टम मतलब क्या होता है, नंबर सिस्टम मतलब सिस्टम बोल रहे हैं। सिस्टम मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ छोटा छोटा यूनिट है जो किसी एक पार्टिकुलर काम को कर रहा है। जैसे आप रेफरेंस ले सकते हैं एजुकेशन सिस्टम, उसमें बहुत सारा स्कूल है, बहुत सारे टीचर्स हैं, सब इंडिविजुअल तौर पे काम कर रहे हैं और ये काम मिलके एक पर्टिकुलर एक सिस्टम बना रहा है जिसको हम लोग बोला एजुकेशन सिस्टम, जो एक चीज़ों को चला रहा है। तो वैसे ही समझिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम इज अ वे, नंबर सिस्टम इज ए वे टू रिप्रेजेंट ए नंबर्स यूजिंग द सिंबल्स और ए डिजिट्स। अब बोलेगा भैया नंबर सिस्टम इज ए वे टू रिप्रेजेंट द नंबर्स यूजिंग ए सिंबल्स और ए डिजिट्स। सिंबल्स मतलब वही चित्र, जैसे आप जानते हैं कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए चित्र में क्या यूज किया जाता है, ये सब यूज किया जाता है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम क्या हो, नंबर सिस्टम एक मेथड है या नंबर सिस्टम एक अवे है जिसके अंतर्गत, जिसके इनसाइड में हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली पूरा जो नंबर सिस्टम है उसको हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, सिंबल्स के द्वारा। और दूसरा चीज़ आपका डेसिमल्स बोल लीजिए, डिजिट बोल लीजिए, ठीक है, इसको डिजिट बोलिए, सिंबल बोलिए। अब नंबर सिस्टम में ही हम लोग क्या करते हैं, वो नंबर सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग काउंट करते हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं। जैसे आपसे हम बोले कि आप जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो अभी टाइम क्या हो रहा है, तो आप समझिए टाइम को भी आप मेज़र कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, ठीक है। आप अभी कहाँ, जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में कितने लोग हैं, तो आप काउंट करके बताइए कि आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, 2-4 आदमी और हो सकता है, तो ये काउंट कर रहे हैं आप। तो ये सब जो काउंटिंग है या काउंटिंग के बेस पे आप एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये किसके अंतर्गत हो रही है बाबू, नंबर सिस्टम के अंतर्गत हो रही है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आ जाता है आपके मन में कि भैया नंबर सिस्टम तो ठीक है, अब नंबर क्या चीज़ है, नंबर क्या चीज़ है। तो नंबर समझिए क्या चीज़ है। हम इस सबको डिफिनेशन लिखना उचित नहीं समझते क्योंकि आपका समझिए डिफिनेशन कहीं नहीं आने वाला, अंडरस्टैंडिंग आपके पास रहेगा तो वही चीज़ आपके काम में आएगी। तो बात करें नंबर क्या है, समझिए नंबर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसका यूज हम लोग किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए करते हैं। हमेशा काउंट करने के लिए या लेबल करने के लिए करते हैं। काउंट आप समझ लीजिए बहुत आसान रहता है। किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए आप जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, नंबर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं, ठीक है। नंबर क्या है, नंबर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए प्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है या यूज किया जाता है। बात समझ में आया। नंबर क्या है, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये बेसिक्स था। अब आप समझिए कि आप अब फिर बोलिएगा भैया ये नंबर्स आखिर आया कहाँ से, ये नंबर आखिर आया कहाँ से। तो ऐसे तो इसका कोई पार्टिकुलर एक एविडेंस नहीं है या प्रमाण नहीं है कि नंबर कहाँ से आया, ऐसा कोई आपको नहीं मिलता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुए
साथ में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होते चला गया। इसका कोई ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर इस दिन से ही शुरुआत हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इंसान के साथ जैसे जैसे इंसान विकसित होता चला गया, मैथमेटिक्स भी विकसित होता चला गया। तो इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि नंबर्स आया कहाँ से। हाँ, लोगों ने लिखना नंबर्स को कैसे शुरुआत किया, इसका आपको बहुत तरीका मिलेंगी, बहुत सारे बातें मिलेंगी, जिसको हम लोग को जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, हल्का हल्का इंटरेस्ट के लिए बस। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, माफ़ी चाहेंगे आप लोगों को जो प्रॉब्लम हुआ। तो नंबर का हम लोग बात कर रहे थे। तो नंबर क्या है बाबू? एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसका यूज हम लोग किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए करते हैं, बस इनफ है। अब बात रहा कि नंबर आया कहाँ से। तो नंबर का ऐसे कोई सडन शुरुआत नहीं मिलता है कि कहाँ से नंबर आया, ठीक है। कुछ दंत कथाएं हैं, दंत कथाएं मतलब जानते हैं, जो स्टोरी का कोई प्रमाण नहीं है, बस लोगों से हम लोग सुनते आए हैं, ठीक है। ये गणित आया कहाँ, गणित की कहानी है, इतिहास जिसकी मानव इतिहास से पुरानी है। ये गणित की कहानी है, इतिहास जिसकी मानव इतिहास से पुरानी है। हमने पूछा ये आई कहाँ से, सबने कहा पूर्वजों से सुनी कहानी है। यानी बेसिकली इसके बारे में ये बोला जाता है कि ये चलते आया, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही बात रहा नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स का शुरुआत वैसे समझिए कि लोगों का जैसे ही लोग विकसित होते चले गए, यानी इंसान जैसे जैसे विकसित होते चले गए, नंबर का शुरुआत वैसे ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कुछ देशों का योगदान रहा। जैसे आप समझिए कि आप लोग अभी सुने होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता था, कुछ ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कभी ना कभी इतिहास में, मिस्र था, ठीक है। तो ये सब जगहों पे पहली बार माना जाता है कि लोगों ने काउंटिंग यानी गणना करना शुरू किया था। काउंटिंग यानी गणना करना, चीज़ों को गिनते थे। समझिएगा, बात कर रहे हैं तो ये लिखना वगैरह का बात नहीं कर रहे हैं कि ठीक है कि मैथ को लिखते होंगे, बहुत मैथ को कॉम्प्लिकेटेड समझते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड मैथ समझते होंगे, उस मैथ को जोड़ते होंगे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। शुरुआती दौर में लोग चीज़ों को गिनना शुरू कर दिए, मन में उनका फीलिंग आता था, जैसे उनको ज़्यादा और कम का एहसास होना शुरू हो गया, ठीक है। जैसे अब शिकार करने जाते होंगे तो एक दो शिकार किए तो एक अंदाज़ा लगता था उनको कि अच्छा ज़्यादा शिकार हो गया, किसी दिन कम शिकार हुआ, तो ये लोगों का कम ज़्यादा का अंदाज़ा लगने लगा, ठीक। उसके बाद जब आपका सिविलाइजेशन आगे बढ़ा, बेबलोनिया करके एक जगह आया, वहाँ पे माना जाता है कि लिखना स्टार्ट किया गया, पत्तों पे या पत्थरों का छोटा छोटा टुकड़ा से, लकड़ी के खांचा पे कुछ कुछ रिप्रेजेंट करके अलग अलग चित्र बनाया जाता था। जैसे समझो वो लोग अपना एक मेथड रहा होगा पार्टिकुलर, जैसे समझिए ऐसा बना दिया 1 के लिए, ऐसा बना दिया उन्होंने 2 के लिए, ऐसा बना दिया उन्होंने 3 के लिए। तो कोई इसका सडन तरीका नहीं है कि वैसा कुछ रहा होगा। ऐसे विकसित होते होते आपका समझिए कि भारत के भी जो गणितज्ञ थे, जो इंडियन मैथमेटिशियन थे, वो लोग भी तो इस पे काम कर रहे थे। वो लोग भी क्या कर रहे थे, इस पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने डेसिमल सिस्टम दिया। उन्होंने क्या किया, वो डेसिमल सिस्टम दिया, या बोलिए आज का जो हम लोग सिंबल्स यूज कर रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए, सिंबल्स मतलब जो काउंटिंग के लिए हम लोग सिंबल, ये जो चित्र हम लोग यूज कर रहे हैं, ये जो हम लोग चित्र यूज कर रहे हैं, ये आज के जो हम लोग का यूज हो रहा है कि जैसे आप आज कैसे 1 लिखते हैं, ऐसे कुछ 1 लिखते हैं, कोई बोलेगा हम तो ऐसे ही 1 लिखते हैं, मतलब एक रफ नहीं आप लिखते हैं, ऐसे ही 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं। ये सब आप जो यूज करते हैं सिंबल्स, ये इंडियन मैथमेटिशियन कहते हैं, ठीक है। अब इन सिंबल्स को डिज़ाइन करने के लिए एक तरीका का यूज किया गया। इन सिंबल को डिज़ाइन करने के लिए क्या किया गया, एक तरीका का यूज किया गया, एक मैटर रखा, इनसाइड में कुछ कॉन्सेप्ट था जिसको यूज किया गया, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट था, देखिए इसको ध्यान से देखिए जरा। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ठीक है। इनफ है, इतना सब लोगों को एक आइडिया लग जाएगा। इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए, एंगल्स को जरा काउंट कीजिए। एंगल जो आपको दिख रहा है, ठीक है, एंगल जानते हैं ना, बेसिकली 2 लाइंस में जो बीच में आपका इंक्लाइनेशन रहता है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। तो काउंट कीजिएगा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंगल 1 जो है उसमें ओनली 1 एंगल है। 2 में देखिए 2 एंगल्स, 3 में आप देखिए ध्यान से 3 एंगल्स, 4 में आप ध्यान से देखिए 4 एंगल्स, फिर आप देखिए 5 में 1 2 3 4 एंड यहाँ पे एक था आपका 5। तो ऐसे करके आप जो भी डिजिट को देख रहे हैं उस हर एक डिजिट में एक कॉन्सेप्ट है कि जितना एंगल इन्वॉल्व हुआ उसको उसके लिए काउंट कर दिया गया, यानी उसको बोल दिया गया अच्छा 1 एंगल आया मतलब 1 बोलेंगे, 2 एंगल आया मतलब 2 बोलेंगे, 3 एंगल आया मतलब 3 बोलेंगे, 4 एंगल आया मतलब 4 बोलेंगे, 5 एंगल आया मतलब क्या बोलेंगे 5 बोलेंगे। तो ऐसे करके
इस सिंबल्स को डिजाइन किया। ध्यान दीजिएगा, ये चित्र है, ये सब 1 2 नहीं है, 1 2 फीलिंग है बाबू। 1 2 क्या है? फीलिंग है। उस फीलिंग के लिए आपको जरूरी नहीं है कि मैथ आप पढ़े, जरूरी ऐसा कुछ नहीं है कि आप मैथ पढ़े। भाई अच्छा, हमको भी काउंटिंग के लिए फीलिंग आएगा तो हमको क्या आना चाहिए? मैथ आना चाहिए। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। बात समझ में आया? ऐसा कोई लॉजिक नहीं चाहिए कि जो मैथ पढ़ेगा वही इन सब चीज़ों को फील कर पाएगा। हाँ, जो मैथ पढ़ेगा, मैथ की जानकारी रखेगी, वो चीज़ों को लिख पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मैथ नहीं पढ़ा है वो चीज़ों को अनुभव नहीं कर पाएगा। जैसे आप समझिए, चिंपांजी जानते होंगे आप लोग, अरे गोरिल्ला टाइप का, ठीक है, चिंपांजी को जानते होंगे ना। वो समझिए कि चिंपांजी के पास कैपेसिटी होता है कि वो 9 से 10 ऑब्जेक्ट्स को वो काउंट कर सकता है। सोचिए, अब चिंपांजी को मैथ पढ़ाने कौन गया? कैपेसिटी तो है, यानी काउंटिंग वाला कैपेसिटी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास है। ठीक है, बेसिकली बहुत सारे मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनके पास काउंटिंग कैपेसिटी रहता है। तो समझिए कि चिंपांजी को मैथ पढ़ाने कौन गया था? किसी कोई गया होगा कि जो जाके चिंपांजी को मैथ पढ़ा रहा होगा, अच्छा बाबू देखो ये इसको 1 बोलते हैं, 2। चिंपांजी नहीं जानता ये चित्र क्या है, ठीक है, चिंपांजी नहीं जानता है कि इसको लिखते कैसे हैं, लेकिन चिंपांजी को फीलिंग है कि अच्छा ठीक है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके वो 9 से 10 ऑब्जेक्ट्स काउंट कर सकता है। वैसे ही आप लोगों ने जो पैरट्स देखे हैं, तोता जो पैरट्स है वो 6 से 7 तक काउंट कर सकता है, एलिफेंट्स है 3 से 4 तक काउंट कर सकता है, और जो मधुमक्खी यानी बीज जानते हैं आप, उनके पास कैपेसिटी क्या रहता है? वो तो 4 से 5 तक काउंट कर सकती हैं, लेकिन उनके पास फीलिंग रहता है कि वो 0 को समझ सके। सोच के देखिए, यानी जो आप मधुमक्खी को देखते हैं, हनी बीज जिसको बोल लीजिए, उनके पास कैपेसिटी क्या रहता है वो कि 4 to 5 ऑब्जेक्ट्स हो तो वो काउंट कर सकती हैं। इसके अलावा क्या कैपेसिटी है कि वो ये जो 0 वाला फीलिंग है उसको आप वो एहसास कर सकती है कि अच्छा 0 मतलब क्या है। आप एक और बात यहाँ से एनालाइज कीजिए, देखिए 0 में कोई एंगल नहीं, 0 एंगल, इसीलिए 0 के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। तो ये था बेसिक काउंटिंग्स का, यानी जो नंबर्स है उसका था। तो नंबर्स को चित्रों द्वारा समझना या नंबर को लिखने के लिए आपको हो सकता है कि गणित पढ़ने की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन गणित का जो काउंटिंग नंबर्स है उसको महसूस करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है आपके आप मैथ को पढ़ें। आप अपने आसपास ज़रूर देखे होंगे किसी न किसी को कभी स्कूल नहीं गया, ठीक है, ज़्यादा दादा परदादा के एज में देखिएगा, जो आपके पड़ोसी में रहते होंगे वो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन फिर भी काउंटिंग कर सकते हैं। पैसा देके देखिएगा, आपसे फास्ट गिन के बता देंगे, हिसाब करके लगा देंगे, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को फील किया। ठीक है, तो ये नंबर्स काउंटिंग जो था, ऐसे ही लोगों को पहले से ही फील हो रहा था। ऐसा नहीं था कि जब मैथ लिखना शुरू किया गया होगा तभी ये लोगों के पास आया, नहीं, ये पहले से ही था। जैसे आप समझिए, बहुत सारे हमने एनिमल्स का एग्जाम्पल दिया, वो सारे एनिमल्स क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, उनको एक काउंटिंग का सेंस है। एक्चुअल में काउंटिंग होता है क्या? तो ये था नंबर। अब ये जो सारे नंबर्स ऑब्जेक्ट्स है, ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, जिनको हम लोग यूज क्या करते हैं वो कि बेसिकली किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए और लेवल करने के लिए। जैसे काउंट करना मतलब समझिए कि आपसे हम पूछ दें कि आपके पास अभी कितना रुपए है, आप जहाँ भी बैठे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, तो आपके पास पैसा कितना है? तो आप बोलिएगा भैया मेरे पास अभी एक भी पैसा नहीं है, तो 0 रुपये तो है कम से कम। या अगर आपके पास पर्स होगा तो 10 20 50 100 जो भी होगा, आपके पास पैसा तो होगा ही। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास चीज़ों को, देखिए ये काउंट क्या है हम लोग मैथमेटिक्स में, जो ये नंबर्स है किस लिए यूज हुआ? काउंटिंग करने के लिए यूज हुआ, या किसी भी चीज़ को लेवल करने के लिए। लेवल मतलब क्या हो गया कि एक मार्क आउट करने के लिए कि 1 नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे आएगा, ऐसा कुछ करने के लिए आपका क्या यूज किया जाता है? हम लोग का नंबर्स का यूज किया जा सकता है। ठीक है, नंबर्स का यूज होता है। तो नंबर्स क्या है? मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है? वो काउंटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा जो हम लोग बात करें कि बेसिकली नंबर आखिर एंड कहाँ होता है? नंबर आखिर एंड कहाँ होता है? वेयर इज द एंड ऑफ नंबर्स? ठीक है, या काउंटिंग बोलिए कि वेयर इज द एंड ऑफ काउंटिंग। ठीक है, सोचिए एक बार मन में जरा कि काउंटिंग का एंड आखिर है कहाँ पे? काउंटिंग का एंड आखिर कहाँ पे है? सोचिए जरा खुद से कि किसी चीज़ को हम काउंट करते चले जाएं तो काउंटिंग आखिर ख़त्म कहाँ होगा? अगर क्वेश्चन आपके पास रख दिया जाए कि काउंटिंग एंड कहाँ हो रहा है, तो आप इसका आंसर क्या दीजिएगा? काउंटिंग कहाँ एंड होगा? ठीक है, तो कुछ बच्चे जिन्होंने सोचा, तो आप बोलिएगा भैया ये काउंटिंग तो कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, काउंटिंग तो चले जा रहा है, काउंटिंग तो चले जा रहा है, काउंटिंग तो चले जा रहा है। ठीक है, तो कुछ मैथमेटिशियंस का मानना है कि काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होता, कुछ का मानना है कि काउंटिंग जाकर इन्फिनिटी पे ख़त्म होता है। ठीक है, देखिए कहाँ काउंटिंग ख़त्म होता है? इन्फिनिटी पे ख़त्म होता है। इन्फिनिटी देखिए, इन्फिनिटी को लिखते हैं ऐसा, बट एक सिंबल द्वारा दिखाया जाता है, ये है इन्फिनिटी। ये क्या है वो? इन्फिनिटी। तो आखिर चल में ये इन्फिनिटी है क्या चीज़?
जहाँ जाके नंबर ख़त्म हो जा रहा है, हम लोग यही मान के चल रहा है कि नंबर यहाँ जाके ख़त्म होता है। तो इन्फिनिटी आखिर है क्या चीज़, ठीक है, इन्फिनिटी आखिर है क्या चीज़, व्हाट इज इन्फिनिटी। मुद्दा ये है कि इन्फिनिटी आखिर है क्या चीज़। विजुलाइज करने की खुद से कोशिश कीजिए कि आखिर आप खुद से सोचने की कोशिश कीजिए कि इन्फिनिटी है क्या चीज़। एक बार ट्राई कीजिए कि इन्फिनिटी को समझने का, कि इन्फिनिटी एक्चुअल में कितना बड़ा नंबर होगा, ठीक है। सोचिए, एक भारत के ही बहुत बड़े महान मैथमेटिशियन हुए, ठीक है, अगर आपने नाम सुन रखा होगा श्रीनिवासन रामानुजन। तो जब अपना विद्यार्थी जीवन में थे, स्टूडेंट लाइफ में थे, ठीक है, तो एक बार क्लासेस में उनका भी जो टीचर थे उनको पढ़ा रहे थे कि काउंटिंग ही इसी बारे में समझा रहे थे, काउंटिंग चले जा रहा है, काउंटिंग चले जा रहा है, ठीक है। तो रामानुजन का क्वेश्चन था कि काउंटिंग कहाँ ख़त्म होता है, आखिर जो ये काउंटिंग है ये ख़त्म कहाँ होता है, ठीक है। तो उनका टीचर ने बोला बहुत बड़ा नंबर पे जाकर ख़त्म होता है। तो रामानुजन घर पे गए, नंबर्स को लिखने लगे। विद्यार्थी जीवन में थे, छोटे बच्चे थे उस समय, लिखने लगे। फिर लिखे जा रहे हैं वो, और उनके पिता ने देखा कि बच्चा 2-3 दिन से केवल एक ही काम कर रहा है, स्लेट पर नंबर लिखे जा रहे हैं, स्लेट पर नंबर लिखे जा रहा है। तो उनके पिता जो थे उनके टीचर के पास ले गए, और कि देखिए ये क्या पता क्या करते रहता है, दिन भर स्लेट से लिखते रहता है, स्लेट पे लिखते रहता है। तो उनके जो टीचर थे रामानुजन का, टीचर पूछा भाई क्या है। तो रामानुजन ने स्लेट दिखाया और बोला गुरुजी क्या ये जो हमने सबसे बड़ा नंबर लिखा है यही सबसे बड़ा नंबर है या इससे कोई बड़ा नंबर होता है, ठीक। तो गुरुजी ने बोला नहीं इससे भी बड़ा होता है, ठीक है। तो रामानुजन बोला अच्छा ठीक है हम बाद में लिख के ले आएंगे। तो रामानुजन जब रास्ते में घर आ रहे थे अपने पिता के साथ, तो पिता ने पूछा कि क्यों, क्या करना चाह रहे हो। तो रामानुजन ने बोला कि हम आखिरी नंबर खोजना चाह रहे हैं कि आखिरी नंबर ख़त्म कहाँ पे होगा, ठीक है, ठीक। तो उनके पिता ने बोला कि एक कॉन्सेप्ट समझो, इसको ये नंबर कहाँ ख़त्म होगा उसके पहले तुम मेरे एक प्रश्न का आंसर दो कि अगर मान लो हम लोग जिस गांव में रहते हैं, आप खुद को समझिए कि आप जिस भी कॉलोनी में रहते हो कॉलोनी को समझिए कि ये होगा कहीं ना कहीं आपका कॉलोनी। अब कॉलोनी के बॉर्डर पे जाएंगे, ठीक है, आप अपने कॉलोनी से बाहर निकलेंगे तो आपके कॉलोनी से बाहर क्या मिलेगा, आपकी कॉलोनी से बाहर आखिर मिलेगा क्या। आप समझिए कि आपका ये गांव समझ लीजिए, कस्बा समझ लीजिए, कॉलोनी समझ लीजिए, जहाँ भी जो भी समझना समझ लीजिए, जहाँ आप रहते हैं एक एरिया, उससे जब आप बाहर निकलेंगे तो क्या मिलेगा आपको। इससे भी बड़ा मिलेगा, इससे भी बगल में ऐसा ही है, बहुत सारा कॉलोनी मिलेगा नहीं मिलेगा। आपके कॉलोनी के बगल में बहुत सारा कॉलोनी मिला, फिर आप और बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक पूरा गांव मिल रहा है, एक विलेज मिल रहा है या सिटी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है। आप जब उस सिटी से बाहर जाएंगे तो बहुत सारे सिटी मिल रहा है। जब बहुत सारे सिटी को मिलाया जाएगा तो एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा, और जब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को मिलाया जाएगा तो एक स्टेट बनेगा। जब बहुत सारे स्टेट्स को मिलाया जाएगा तो आपका एक पार्टिकुलर कंट्री बनेगा, ठीक है। जब बहुत सारे कंट्री को मिलाया जाएगा तो एक ग्रुप बनेगा, जैसे आप समझिए एशिया हो गया, ये सब मिल गया आपका, ठीक है। अब समझिए जब बहुत सारे वैसे हम लोग का कॉर्डिनेट को मिलाया जाएगा तो फिर क्या बनेगा, आपका एक वर्ड बनेगा। अब जब बहुत सारे वर्ड्स को मिलाया जाएगा तो मतलब समझिए कि बहुत सारे वर्ड्स को मिलाएगा तो बहुत सारे पृथ्वी बन गए, बहुत सारे प्लैनेट्स बन गए। जब बहुत सारे प्लैनेट्स को मिलाया जाएगा तो एक सोलर सिस्टम बनेगा। जब बहुत सारे सोलर सिस्टम को मिलाया जाएगा तो आप समझिए कि एक गैलेक्सी बनेगी। अब जब बहुत सारे गैलेक्सी को मिलाया जाएगा तो एक यूनिवर्स बनेगा। जब बहुत सारे यूनिवर्स को मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट, मतलब ये कभी खत्म नहीं है। बस ये क्या है, फीलिंग है कि आप जहां भी जा रहे हैं उसके बाद कुछ मिल जा रहा है, आप जहां भी जा रहे हैं उसके बाद कुछ मिल जा रहा है, आप जहां भी जा रहे हैं उसके बाद कुछ मिल जा रहा है। मतलब इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, एक फीलिंग है। जब हम लोग मानते हैं कि नंबर यहीं पे एंड हुआ होगा या कोई भी चीज़ का यहीं पे एंड है। इन्फिनिटी को अगर हिंदी वर्ड में बोलना चाहे तो अनंत बोला जाता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी क्या है, एक फीलिंग है। इन्फिनिटी क्या है बाबू, एक फीलिंग है जहाँ हर चीज़ें जाकर एंड हो जाती हैं, ठीक है। आप एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी का अगर फीलिंग लेना है तो जैसे समझिए कि एक हमने चींटी को लिया, चींटी, ठीक है, और उस चींटी को हम एक बॉल पे रख दें। एक चींटी को हमने लिया और उस चींटी को हमने बॉल पे रख दिया, ठीक है। अब एक बात बताइए, उस बॉल से हमने कोई थ्रेड वगैरह कनेक्ट नहीं किया, उसको हमने कुछ ऐसा कर दिया कि वो हवा में लटक रहा है, ठीक है। अब सोचिए कि वो जो चींटी है पूरा लाइफ टाइम उस बॉल पे घूमते रह जाएगी, नहीं घूमते रह जाएगी, बताइए। उसके लिए कभी बॉल ख़त्म होगा, कभी नहीं ख़त्म होगा। तो वो जो बॉल हुआ वो बॉल ही क्या हो गया बाबू, हम लोग का इन्फिनिटी हो गया। किसके लिए, चींटी के लिए। तो इन्फिनिटी क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। इन्फिनिटी क्या है बाबू, एक कॉन्सेप्ट है
जिसको हम लोग बस फील कर सकते हैं। इसको मैथमेटिकली आप नाप नहीं सकते कि एक्चुअल में इन्फिनिटी कितना बड़ा है, इसको नहीं नाप सकते आप कितना बड़ा है, ठीक है। इन्फिनिटी क्या है, आप जहाँ भी जाइए उसके बाद कुछ मिल जाएगा, आप जहाँ भी जाइए उसके बाद कुछ मिल जाएगा, तो आप जहाँ तक जा सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए हम लोगों का इन्फिनिटी क्लियर हो गया। अब इन्फिनिटी क्लियर होने का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको पता चला, ठीक है, आपने एक बात समझा कि इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि जो काउंटिंग है वो एक्चुअल में ख़त्म कहाँ होता है, इन्फिनिटी भी ज़्यादा ख़त्म होता है। तो इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी नंबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटी नंबर नहीं है, ठीक है। एकदम क्लियर रहिएगा इसी से कि इन्फिनिटी नंबर नहीं है, एक फीलिंग है जिसको हम लोग बस फील करते हैं। अब चलिए, अब हम लोग बात करें, वैसे तो नंबर सिस्टम जो होते हैं बहुत टाइप्स के होते हैं, बट आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है रियल नंबर सिस्टम। आपको क्या पढ़ना है बाबू, रियल नंबर सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। रियल नंबर सिस्टम आपको क्या पढ़ना है, रियल नंबर सिस्टम पढ़ना। अब देखिए जो रियल नंबर सिस्टम्स है उसमें हम लोगों का बहुत सारी चीज़ें मिला के बनी हुई हैं। जैसे आप लोगों ने नेचुरल नंबर सुना होगा, ठीक है, होल नंबर सुना होगा, ठीक, नेचुरल नंबर सुना, होल नंबर सुना आपने, इंटीजर सुना, रेशनल नंबर सुना होगा, इरेशनल नंबर सुना होगा, ठीक है। इन सबको मिलाया जाता है तो फिर आपका क्या बनता है वो, रियल नंबर बनता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक कर करके बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे। पहले नेचुरल नंबर को कैच करेंगे हम लोग, फिर हम लोग बात करेंगे होल नंबर क्या होता है। हालांकि होल नंबर पढ़े या ना पढ़े कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं आपके लिए, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे वो अपना नेचुरल नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे। बस समझ में आया, क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर या स्टार्ट करेंगे हम लोग नेचुरल नंबर। देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अच्छा नेचुरल नंबर मतलब क्या हो गया वो हम लोग का, कि नेचुरल नंबर मतलब ही हो गया, ठीक है, कि जो इनिशियल फेजेस में लोगों को फीलिंग आया होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल बात किया जाए, काउंटिंग, ठीक है। तो काउंटिंग जनरली जो शुरुआती फेज में रहा होगा, लोगों ने 1 2 3 ऐसे कुछ शुरू किया होगा। तो इसमें क्या आता है, नेचुरल नंबर में सिंपल बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते जाता है। और कहाँ तक जाता है, अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमने समझा दिया क्या है, ठीक है। ये कहाँ तक जाता है हम लोग का, कैसे शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। ध्यान रखना है इसमें कोई भी पॉइंट वैल्यू नहीं आता है। पॉइंट वैल्यू मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा 1.2, ये सब नंबर इसमें नहीं आता है, ठीक है। आपका कोई भी निगेटिव नंबर नहीं आता, ये स्टार्ट ही 1 से होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। और ग्रेटेस्ट का तो बात ही मत कीजिएगा, वो इन्फिनिटी कहाँ पे खत्म हो रहा है कोई इसका आइडिया नहीं है। बात समझ में आया, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अब समझिए बाबू कि हम लोग को एक आइडिया लगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। और जो ये नेचुरल नंबर हम लोग का होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। नेचुरल नंबर को क्या करते हैं हम लोग, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग पढ़ने के लिए एक होता है हम लोग का प्राइम नंबर, एक होता है हम लोग का कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब हम लोग इसको समझेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्राइम नंबर, क्योंकि आप प्राइम नंबर समझ लीजिए तो फिर कंपोजिट नंबर समझना कोई दिक्कत। 1 सेकंड मारकर मैं नीचे गिर के उठा लें। अब समझिए कि सबसे पहले आप अगर प्राइम नंबर को समझ लेते हैं तो फिर आपको बाकी नंबर कंपोजिट नंबर समझना कोई बड़ा बात नहीं रह जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर क्या है, ठीक है। आप ऐसा नेचुरल नंबर जो या तो सिर्फ खुद से डिवाइड हो सके या 1 से डिवाइड हो सके, ऐसा नेचुरल नंबर जो खुद से डिवाइड हो सके या 1 से डिवाइड हो सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप समझिए जैसे 2 को आप लेते हैं तो 2 को आप 1 से डिवाइड किए। डिवाइड होने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए,
ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप 1 से डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी देखिए ये 1 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है, और 2 क्या है, वो इटसेल्फ है, मतलब खुद से ही डिविजिबल है। 1 और 2 यानी खुद से डिविजिबल है। जैसे आप समझिए 3 को केस लेते हैं, तो 3 देखिए 3 भी 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। इसके अलावा कोई भी ऐसा आपको नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सके। आप 4 का एग्जाम्पल ले लीजिए, 4 देखिए 1 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, ठीक है, लेकिन बट प्रॉब्लम क्या है, 4 2 से भी डिविजिबल है। तो एक बात बताइए, ये तीसरा नंबर मिल गया तो जो 4 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नहीं बोलेंगे। यानी प्राइम नंबर वो होते हैं ऐसे नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर क्या है बाबू, ऐसे नेचुरल नंबर या तो उसको आप 1 से डिवाइड कर सके, या तो वो जो नंबर है वो खुद से डिवाइड हो, तीसरा उसका डिवीजन नहीं मिलना चाहिए, जो तीसरा उसका डिवीजन नहीं मिलना चाहिए, जो उसको डिवाइड कर दे। पासवर्ड में इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। द नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई, आप इसका डिफिनेशन लिखना चाहो, आप यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग का आपको ध्यान रखना है। एक कॉपी बना लीजिएगा आप अलग से, जिस कॉपी में डेली बाई डेली, डे बाई डेली जैसे आपका लेक्चर्स होता है, लेक्चर्स को आप अटेंड करते जाइए और उसमें आप लिखते चलिएगा। द नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ ओनली, ठीक है, इटसेल्फ एंड ओनली, ठीक है। मतलब या तो वो 1 से आएगा या खुद से, तीसरा उसका डिवीजन नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, 2 हो गया आपका, ठीक, फिर आपका 3 हो गया, फिर आपका 5 हो गया, 7 हो गया, फिर आप समझिए 9 को मत बोल दीजिए, क्योंकि देखिए 9 क्या है, 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। 10 को भी नहीं बोल सकते, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या हुआ हम लोगों का, प्राइम नंबर हुए। प्राइम नंबर कंडीशन क्या है, प्राइम नंबर कंडीशन या तो वो खुद से जाएगा या 1 से जाएगा, यानी द प्राइम नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ ओनली, ठीक है। ये कभी पॉसिबल नहीं है कि हम लोग को क्या होगा कि आपका थर्ड नंबर मिल जाए और वो प्राइम भी और थर्ड नंबर मिल जाए, उसको जो डिवाइड कर जाए, अगर थर्ड नंबर डिवाइड कर दे तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, सिंपल बात है, जो नेचुरल नंबर में जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या हो गया हम लोग का, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। द नेचुरल नंबर which are not prime, which are not a prime number, not a prime number or composite number, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बाबू, आपका 3 हो गया, 3 तो प्राइम था, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 9 भी इधर हो गया आपका, ठीक है, फिर आपका 16 हो गया एंड इसी से। ये सब क्या हुआ हम लोग का कंपोजिट नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या है, या तो वो 1 से डिविजिबल रहेगा या खुद से रहेगा, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर मतलब जो प्राइम नेचुरल नंबर में, ध्यान रखिए केवल नेचुरल नंबर का देखिए कंडीशन क्या है, द नेचुरल नंबर विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ, ठीक है, कि आपका प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। इसमें 100% आप क्लियर है, ठीक। बात रहा यहाँ पे मन में आप लोग का एक क्वेश्चन आ सकता है, भैया ये 1 क्या है, 1 को आप प्राइम बोलिएगा या कंपोजिट नंबर बोलिएगा, क्योंकि 1 से वो डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है, बट प्रॉब्लम क्या है उसका दोनों आ जाता है, ठीक है, मतलब दोनों सेम ही हो जाता है, इसलिए इसको ना ही प्राइम बोलते हैं हम लोग, ना ही कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। 1 इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। यहाँ आप हाईलाइट करके क्या लिखेंगे, 1 इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर, यानी 1 के केस में हम लोग प्राइम और कंपोजिट नंबर का बात ही नहीं कर सकते, ठीक है।
बात समझ में, यानी जब 1 रहेगा तो 1 के केस में हम लोग कभी नहीं बात करेंगे कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ठीक है, वो बस नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो क्लियर रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था हम लोग का नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिटा के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, वेट अ सेकेंड, नेचुरल नंबर के लिए हम लोग बार बार नेचुरल नंबर ना लिख के हम लोग आगे जाके भविष्य में केवल नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से दिखा देंगे। समटाइम्स हम लोग कैपिटल एन, जनरली ये सबसे परफेक्ट माना जाता है कैपिटल एन, और जो ये बीच वाला पार्ट है इसको डार्क कर देते हैं। तो ये नेचुरल नंबर को दिखाने के लिए एक सिंबल होता है। जहाँ भी आप मैथ में देखेंगे ऐसा बनाया हुआ है तो आप समझिए कि कंप्लीट नेचुरल नंबर की बात किया जा रहा है। कंप्लीट किसका बात किया जा रहा है बाबू? कंप्लीट नेचुरल नंबर की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो एक सिंबल क्या होता है हम लोग का? नेचुरल नंबर कैपिटल एन से दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आप नोट कर सकते हैं आराम से, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नोट डाउन हो जाए फिर हम मिटा दें आप लोग का। चलिए, आई होप नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा। अब देखिए ध्यान से बाबू, अब समझिए अगला क्या होता है हम लोगों का? होल नंबर। अगला क्या होता है? होल नंबर। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कुछ इसका सिग्निफिकेंट नहीं है, इसको नहीं भी पढ़िएगा तो चल जाएगा। होल नंबर को हम लोग W से दिखाते हैं। ये कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली होता क्या है कि जो कंप्लीट नेचुरल नंबर है उसमें एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड कर दीजिए, 0 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। बस यही कॉन्सेप्ट है। मतलब होल नंबर सम टाइम कुछ बुक्स में नहीं बात किया जाता, डायरेक्ट नेचुरल नंबर के बाद इंटीजर का बात कर लिया जाता है, ठीक है। तो सच है वैसा ना भी पढ़ते हैं हम तो काम चल जाएगा, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा कहीं होता है होल नंबर कुछ बुक में लिख दिया है तो ध्यान रखिएगा होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर के साथ 0 को आप ले लीजिए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर। क्लियर हो गया? अब हम लोग का बात रहता है इंटीजर्स। किसका बात रहता है बाबू? इंटीजर्स, ठीक है। अब ध्यान समझिए जरा, इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है उसको Z दिखाया जाता है, ठीक है। नेचुरल नंबर के लिए N, होल नंबर के लिए W, उसके बाद जो इंटीजर्स के लिए दिखाया जाता है वो Z दिखाया जाता है। आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि नेचुरल नंबर N से स्टार्ट था तो हम लोगों ने N सिंबल यूज किया, होल नंबर W से स्टार्ट था हम लोगों ने W यूज किया। इंटीजर के केस में ऐसा भेदभाव क्यों? तो इंटीजर जो है ये ओरिजिनल वर्ड नहीं है, इंटीजर बेसिकली ट्रांसलेशन है, ठीक है। एक ज़ेहलॉन वर्ड था जिसका मतलब होता है टू काउंट। इस वर्ड से ट्रांसलेशन करके क्या बनाया गया? इंटीजर बनाया गया। तो इसलिए Z बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था तो इसलिए Z से यूज किया जाता है क्योंकि ये ज़ेहलन से बना हुआ, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू काउंट, ठीक है। अब देखिए इंटीजर क्या होता है। इंटीजर में क्या बोला जाता है बाबू? इंटीजर में ये बोला जाता है कि आप एक जो नेचुरल नंबर है उसका निगेटिव भी ले लीजिए। नेचुरल नंबर का क्या कर लीजिए? निगेटिव भी ले लीजिए। अब जैसे आप समझिए कि आपके पास अभी तक क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब था, ये नेचुरल नंबर का पार्ट था। तो इसमें बोला जाता है कि इंटीजर में आप क्या कर लीजिएगा? इंटीजर में आप क्या कीजिए? इंटीजर में नेचुरल नंबर का निगेटिव भी ले लीजिए। नेचुरल नंबर का निगेटिव भी ले लीजिए। अब नेचुरल नंबर का निगेटिव क्या होगा? -1 या निगेटिव ऑफ 1, निगेटिव ऑफ 2, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप समझिए कि अगर इंटीजर को देखें हम लोग तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर विथ 0, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आप समझिए इधर कहीं इन्फिनिटी होगा, नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी, ऐसे डॉट 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 -7 -6 -7 सॉरी -5 -4 -3 -2 -1 एंड 0, फिर अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स बेसिकली आप देखिए तो इंटीजर को क्या किया हम लोगों ने कि निगेटिव कर दिया नेचुरल नंबर का। अब जैसे समझिए कि नेचुरल नंबर एंड कहाँ हो रहा है उसका कोई आइडिया नहीं, वो तो चले जा रहा है। तो वैसे ही इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होगा कोई आइडिया नहीं, क्योंकि वो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। इन्फिनिटी क्या है? इट्स जस्ट अ फीलिंग कि हाँ बहुत दूर जब गए होंगे या बहुत बड़ा नंबर होगा वो मिलेगा आपको, समझ में आया? तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा कोई आइडिया नहीं। मतलब निगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। इन सबको मिल जाते हैं हम लोग क्या बन जाता है हम लोग का
इंटीजर्स बन जाता है। तो इंटीजर को ऐसे आप कैटेगराइज करना चाहे तो इंटीजर को फर्दर हम लोग 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं अपना 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन सा? निगेटिव ऑफ इंटीजर्स, जीरो इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? निगेटिव ऑफ इंटीजर, जीरो इंटीजर एंड हम लोग क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट वुड बी पॉजिटिव ऑफ इंटीजर। बात समझ में आया? देखो इसको हम लोग क्या कहेंगे? निगेटिव ऑफ इंटीजर, निगेटिव ऑफ इंटीजर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और ये तो जीरो इंटीजर तो दिखिए आपको। निगेटिव इंटीजर के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है z इंटीजर और उस पर पावर निगेटिव दे दिया जाता है, ठीक है। अब समझिए कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए z प्लस यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? ये निगेटिव इंटीजर, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। इसको जीरो इंटीजर बोला जाता है तो ये एक ही है चूंकि, तो इसके लिए कोई सडन सिंबल नहीं यूज किया जाता है। तो ये क्या है? निगेटिव इंटीजर। ये क्या बाबू? पॉजिटिव इंटीजर। इसको कहा जाता है जीरो इंटीजर, ठीक। अब देखिए इंटीजर में 2 कॉन्सेप्ट आपको और पढ़ना होता है, ठीक है। जो क्या होता है? ऑड और इवन होता है। क्या होता है हम लोग का? ऑड और इवन, ठीक। देखिए ओके, हम लोग ब्लू मार्कर यूज करते हैं। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स या ऑड इंटीजर्स बोलिए, बात देखिए, ठीक है। फर्स्ट हम लोग इवन कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट ऑड करेंगे। इवन इंटीजर्स या इवन नंबर्स। इवन इंटीजर या इवन नंबर्स क्या होता है बाबू? द नंबर, द इंटीजर नंबर, ठीक है, द इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, विच आर डिविजिबल बाई 2। ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग ये सब नहीं कर रहे हैं कि 1 से डिविजिबल, क्या बोलते हैं, उस 1 से डिविजिबल है या खुद से डिविजिबल है, कुछ नहीं। ओनली वन कंडीशन कि अगर वो 2 से डिविजिबल है उसको कहेंगे इवन, अगर 2 से नहीं डिविजिबल है उसको ऑड कह देंगे। सिंपल बात, ठीक है। द इंटीजर्स विच आर divisible by 2 are called even integers, ठीक है। जस्ट थिंक दैट इसमें से हम लोग कोई भी रैंडम इन 4 नंबर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी आर सेलेक्टिंग -5, -4 एंड 3 और 4। हम लोग ये सब इंटीजर्स है, -5, -4, 3 एंड 4 हम लोग ने रैंडम चुना। -5 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। देखिए 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर बच जाएगा आपका 1, ठीक है, जो हम लोग को नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया? ये इवन तो नहीं है, इवन नहीं है मतलब ऑड है। मतलब 5 क्या है? ऑड नंबर। -4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -2, देखिए डिविजिबल है, मतलब ये क्या हो गया हम लोग का? इवन। 3 डिवाइड बाई 2 ये नहीं डिवाइड होगा, रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब ये नहीं है हम लोग का इवन। 4 इज डिविजिबल बाई 2, मतलब ये क्या हो गया हम लोग का? इवन नंबर इक्वल टू 2, देन ये क्या हो गया हम लोग का? इवन नंबर। यानी हम लोग कोई भी रैंडम इंटीजर सेलेक्ट करेंगे, अगर वो इंटीजर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन है, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो क्या हम लोगों का? ऑड है। एक सेकेंड, हम लोग एक बात और देख लेते हैं जो हम लोग काम आएगा। अगर समझिए कि ऐसा कुछ लिखा हुआ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ 2 +-2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि +2 -2 दोनों को हम लोगों ने एक साथ लिख दिया है। रिपीट दैट, +-3 मीन्स पॉजिटिव ऑफ 3 एंड ऑल्सो नेगेटिव ऑफ 3। फॉर एग्जाम्पल +-4 मीन्स -4 +4, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? लाइक 2 से डिविजिबल, तो 2 से डिविजिबल आप देखिए +2 भी है और -2 भी है, तो +2 +2 -2 +4 -4 +6 -6 +8 -8 +10 -10
प्लस 12 माइनस 12 प्लस 14 माइनस 14 प्लस 16 माइनस 16। तो ये सारे जो नंबर्स हम लोगों का इवन इंटीजर्स है, ठीक है। क्या हम लोग इवन इंटीजर्स है। क्वेश्चन यहाँ पे एक और है, खुद ट्राई कीजिए। तो ज़ीरो क्या हम लोगों का इवन इंटीजर है? क्वेश्चन इज ज़ीरो इवन इंटीजर है, यस और नो, ठीक है। ज़ीरो इवन इंटीजर है, यस और नो। इज ज़ीरो इज अ इवन इंटीजर? चेक कर लें, बहुत सिंपल। अगर ये 200 डिविजिबल होगा तो इवन इंटीजर, अगर 200 डिविजिबल नहीं होगा तो ऑड इंटीजर। फॉर एग्जांपल 0 डिवाइड बाई 2, इसका मीनिंग क्या है? और 2 टाइम्स 0 0 डिविजिबल, मतलब 0 क्या है? इवन इंटीजर है। ध्यान दीजिएगा, 0 क्या है? इवन इंटीजर है। 0 इज ए इवन इंटीजर, ओके। 0 इज ए इवन इंटीजर। इसके बेसिस पे आपको 2 थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, ठीक है। एक सेकेंड, हम थोड़ा सा इंक रिफिल कर दें। अब यहाँ से समझिए कि अभी आप लोग को जूनियर क्लासेस का चल रही थी, बट अब थोड़ा सा आप लोग का क्लास 11 वगैरह जो फ्यूचर में यूज होगा, तो वहाँ के लिए हम लोग टॉपिक अब इसी पे आ जाएगा, आपका इवन इंटीजर वगैरह पे आ जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हम रिफिल कर दें, फिर हम बात करें। ओके, तो 0 इज ए इवन इंटीजर। हम लोग का थ्योरम जो है, फर्स्ट थ्योरम जो है वो क्या है? इफ n, हम लोग यहाँ से कोई भी एक इंटीजर चुन रहे हैं। n मतलब क्या होगा? कोई भी एक रैंडम नंबर फॉर वेरिएबल, इट्स अ वेरिएबल जो हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक इंटीजर रहा होगा। इफ n इज इंटीजर, इफ n इज integer, then 2n is even integer, even integer। इसका मीनिंग क्या है? आप समझिए कि अगर n कोई भी एक आप इंटीजर चुनते हैं, कोई भी आप एक इंटीजर चुनते हैं और उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमेशा इवन इंटीजर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 1 चुन लीजिए, n इज इक्वल टू क्या सेलेक्ट कर लीजिए? 1। n इज इक्वल टू 1, देन 2n इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज 2, और 2 क्या हम लोग का इवन इंटीजर, ठीक है, डिविजिबल बाई 2। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 2, देन 2n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 विच इज ऑल्सो डिवाइजिबल बाई 2, देन इट्स ए इवन इंटीजर, ठीक है। यानी जब भी आप n जो है वो इंटीजर चुनेंगे, जब भी आप n इंटीजर पिक करेंगे तो 2n जब भी आपको मिलेगा, 2n हमेशा आपको क्या मिलना है? इवन इंटीजर मिलना है। 2n हमेशा क्या मिलना है? इवन इंटीजर मिलना है, ठीक। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर अच्छा एग्जाम्पल भी आप लोग को नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। 1 देन 2n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2। आप इस पर खुद से 4-5 कोई भी रैंडम इसमें से इंटीजर सेलेक्ट करके ट्राई कर लीजिएगा। n इज इक्वल टू 3, देन 2n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 6, ऑल्सो इंटीजर, ठीक है। आप रैंडमली कोई भी n लीजिएगा और उसका जो 2n आएगा वो क्या आएगा? इवन इंटीजर ही आएगा। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट जो इस पे थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम बोलिए, स्टेटमेंट बोलिए जो आपको, ठीक है, दिखे। If n is even integer, if n is even integer, then n square is also even integer, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या था? n कोई भी इंटीजर था तो 2n हमेशा इवन इंटीजर बन रहा था। n कोई भी इंटीजर तो 2n हमेशा क्या बन रहा था बाबू? इवन इंटीजर बन रहा था। बट सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि आप अगर n जो है इवन इंटीजर सेलेक्ट ही करते हैं, टारगेटली हमने क्या सेलेक्ट किया बाबू? इवन इंटीजर हमने सेलेक्ट ही किया, तो जो आपका n स्क्वायर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑल्सो वो इवन इंटीजर बनेगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम
इसको मिटा के फिर इस थ्योरम को हम लोग आराम से समझते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर हो गए? चलिए ध्यान दीजिए। देखिए थ्योरम को अगेन लिखते हैं हम लोग। इस थ्योरम को समझना बहुत ज़रूरी है। इफ n इज इवन इंटीजर, n इज इवन इंटीजर, देन n स्क्वायर इज ऑल्सो इवन इंटीजर। ओके, ओके, फोकस रखिएगा कि इसमें हमने सिलेक्ट क्या किया, इवन इंटीजर सिलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल रेंडमली आप चाहें तो कोई भी 2-4 इवन इंटीजर सेलेक्ट करके देखिए। फॉर एग्जांपल हम लोग n इज इक्वल टू 2 इवन है, n इज इक्वल टू 4 इवन है, n इज इक्वल टू 8 इवन है, n इज इक्वल टू 10 इवन है। ठीक है, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटीजर है तो मे बी ऑल्सो इट्स में भी निगेटिव -2 एंड इससे -6। ओके, हम लोगों ने सारे इंटीजर सुने हैं और देखिए ध्यान से, सारे इंटीजर जो हम लोग का इवन है, सारे इंटीजर क्या है, इवन है। अब देखिए n स्क्वायर निकालिए। n स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर विच इज 4। देखिए ऑल्सो हम लोग क्या आया, इवन इंटीजर। n स्क्वायर दैट मीन्स द 4 का स्क्वायर, ये क्या है 4 4 16, वो भी इवन इंटीजर, डिविजिबल बाई 2। n स्क्वायर दैट मीन्स द 8 का स्क्वायर, 8 इज द 64, डिविजिबल बाई 2, मतलब वो भी इवन इंटीजर। n स्क्वायर दैट मीन्स 10 का स्क्वायर, 10 10 इज 100 विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, और हम लोग का ये क्या हो गया, इवन नंबर। n स्क्वायर मीन्स -2 होल स्क्वायर। अब -2 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, -2 मल्टीप्लाई बाई -2, माइनस प्लस और 4, दैट इज इक्वल टू 4। अभी भी क्या हम लोग का 2 से डिविजिबल है, मतलब क्या हो गया, ये भी हम लोग क्या है, इवन इंटीजर। n स्क्वायर -6 होल स्क्वायर, सेम कॉन्सेप्ट 36, ये भी क्या है, इवन इंटीजर। मतलब अब जब भी आप इवन इंटीजर चुन लिए हैं और उसका स्क्वायर कर दीजिए, आप कोई भी इवन इंटीजर चुनिए उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको हमेशा क्या मिलेगा, इवन इंटीजर ही मिलेगा। आप जब भी इवन इंटीजर का स्क्वायर करेंगे आपको इवन इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इवन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। ऑड नंबर्स या ऑड इंटीजर्स। ऑड नंबर्स odd numbers, the integers which are not divisible by 2 are odd integers, or odd numbers or odd integer, odd numbers। ठीक है, ओके। ऐसा कोई भी इंटीजर सेलेक्ट कीजिए, कोई भी इंटीजर सेलेक्ट कीजिए और उस इंटीजर को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं और वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, रिपीट दैट, कोई भी इंटीजर नंबर्स पकड़िए, आप उसको 2 से डिवाइड कीजिए, अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑड इंटीजर। फॉर एग्जांपल आप इंटीजर में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। यहाँ देखिए आपने इसको 1 को पकड़ा, 1 डिवाइड बाई 2 ये नहीं डिवाइड हो सकता 2 से, मतलब ये क्या हो गया, ऑड इंटीजर हो गया। 2 डिवाइड बाई 2 ये 2 से डिवाइड हो सकता है, जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन बन जाता है, तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया। और ये क्या हो गया, इवन हो गया। 3 डिवाइड बाई 2 देखिए 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब क्या हो गया, ऑड हो गया।
मतलब जो भी आप नंबर सेलेक्ट करते हैं और वो नंबर जो है 2 से डिवाइड किया जाए, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचे तो हम लोग का ऑड हो जाएगा। अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो क्या बन जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इक्वल टू 2, तो ये भी क्या हो गया हम लोग का, इवन हो गया। 5 डिवाइडेड बाई 2 जो डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऑड हो गया। 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 3 मतलब डिवाइडेड है, मतलब इवन हो गया। आपका 7 डिवाइडेड बाई 2 जो डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या हो गया, ऑड हो गया। तो ऑड नंबर्स क्या हो गया बाबू, जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकते, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकते। ठीक है, एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या हम लोग का ऑड इंटीजर्स है, ये क्या है, ऑड इंटीजर्स। ओके, अब इस टॉपिक पे जो आपका थ्योरम है क्या है, ध्यान समझिएगा। इफ n is integer, I repeat that n is integer, n need not to be even or odd, ठीक है, just it's a integer. If n is integer then 2n plus 1 is a odd integer, is odd integer, odd integer. For example, select any 3 or 4 5 integers. n is equal to 1, it's a odd, it's maybe even. For example 2, for example 3, for example minus of 5, and for example minus of 6. Okay, ये सारे इंटीजर्स हैं। जब आप 2n plus 1 निकालेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, ऑड इंटीजर्स बनेगा, मतलब ऐसा नंबर जनरेट हो जाएगा जो 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकेगा। देखिए ध्यान से, 2n plus 1 मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाई n का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कितना ले रहे हैं, 1। ठीक है, प्लस 1। ओके, 2 1 जा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। देखिए 3 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये क्या बन गया, ऑड बन गया। आप n कुछ भी सिलेक्ट कर दीजिए, आप जब 2n plus 1 निकालेंगे हमेशा क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। आप m कुछ भी सिलेक्ट कीजिए, 2n plus 1 क्या मिलेगा, हमेशा ऑड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 हम लोग लेते हैं, n इज इक्वल टू 2, डेट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ऑफ 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5। अब ये भी देखिए ऑड है। यहाँ देखिए 3, 2n plus 1, 2 इंटू 3 प्लस ऑफ 1, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, ये भी देखिए ऑड है। 2n plus 1, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 प्लस ऑफ 1, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस 5 क्योंकि हम लोगों ने n को माइनस सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ 10 प्लस 1 विच इक्वल टू माइनस 9। ये भी देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है, निगेटिव पॉजिटिव डजंट मैटर, 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, मतलब क्या हो गया हम लोग का, ऑड हो गया। तो 2n plus 1, फिर फर्दर वही 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 6 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 11। ये भी देखिए हम लोग क्या हो गया, ऑड हो गया। यानी जब भी आप n कोई भी इंटीजर सेलेक्ट कीजिए, n कोई भी इंटीजर सेलेक्ट कीजिए, आप 2n plus 1 हमेशा आपको क्या मिलेगा, हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। 2n plus 1 हमेशा क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, नेक्स्ट जो हम लोग का थ्योरम है, इफ n इज ऑड, आई रिपीट दैट, यहाँ n कोई भी इंटीजर था, यहाँ कंपलसरी हम लोग सेलेक्ट ही करेंगे किसको, ऑड इंटीजर को सिलेक्ट करेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे बाबू, ऑड इंटीजर को हम लोग टारगेट करके सिलेक्ट करेंगे। इफ n इज ऑड, ओके, सिलेक्ट m, क्योंकि हम लोगों ने n वहाँ पर भी सिलेक्ट किया था तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। इफ n इज ऑड देन m स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड integer, you can add here integer. ओके, ध्यान दीजिए, हम लोग m को सिलेक्ट करते हैं। m कंडीशन क्या है,
इंटीजर होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो ऑड में क्या आ गया 1, फिर क्या आ गया 3, फिर क्या आ गया 5, फिर क्या आया -7, फिर क्या आया माइनस ऑफ समथिंग -1। ओके, अब हम लोग एम स्क्वायर निकालते हैं। एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 ऑल्सो ऑड नंबर। एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एम इज इक्वल टू 3, देन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 इज ऑल्सो ऑड नंबर। एम स्क्वायर is 5 square, 5 is a 25, is also a odd number. M square is equal to minus of 7 whole square, then with the 49 is also odd number. M square minus 1 whole square, that is equal to 1, is also a odd number. तो अब देखिए यहाँ पे आपने क्या पाया कि जब हम लोग m को odd select करेंगे तो m स्क्वायर हमेशा odd आएगा। जब m को n कोई भी इंटीजर रहेगा तो 2n + 1 हमेशा क्या आएगा, ऑड इंटीजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, ठीक, इंटीजर्स को समझा। तो इंटीजर को हम लोग एक बार शॉर्ट में समराइज करते हैं। इंटीजर के बारे में हम लोग क्या समझा है, बहुत शॉर्ट रिकॉल। ठीक है, हमने तो मिटा दिया इसको, थोड़ा सा पीछे करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इंटीजर्स क्या है वो, इंटीजर नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। ठीक है, इंटीजर नंबर एक्चुअल में होता है क्या है, ठीक, माइनस ऑफ इन्फिनिटी, निगेटिव ऑफ इन्फिनिटी, देन डॉट 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 -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ओके, यहाँ क्या हम लोग का निगेटिव ऑफ इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स डेट इज इक्वल टू, ओके हम लोग समझ तो चुके हैं वैसे, z नेगेटिव, ये क्या हो गया z पॉजिटिव। ओके, इवन ऑड हम लोगों ने यहाँ से दो हिस्सा क्या डिसाइड किया, ये 0 इंटीजर है। इंटीजर को हम लोगों ने क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इवन एंड इज द ऑड। इवन के बारे में क्या है कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2। ओके, एग्जाम्पल 2 4 +- 2 4 +- 6 एंड सो ऑन, +-1 +-3 +-5 +-7 एंड सो ऑन। ओके, इसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया, 2 थ्योरम्स देखे। इफ n is integer, then 2n is even। अगेन ये थ्योरम सेम ही है। ठीक है, सेम क्या मतलब, जस्ट थोड़ा सा आपका डिफरेंट। इफ n is integer, then 2n + 1 is odd। ओके, नेक्स्ट थ्योरम सेम है आपका, इफ n is odd then n square is odd, if n is even then n square is even, if n is even then n square is even, if n is odd then n square is odd। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्या है हम लोग का इंटीजर्स का शॉर्ट। आप बोलिए एक बार, हम लोगों ने शॉर्ट में एक बार नोट तैयार कर दिया, या आप जो भी बोलिए आपको एक रिकैप हम लोगों ने तैयार कर दिया। ठीक है, अब इंटीजर्स का ये जो नोट है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हमें लग गया बहुत ज़ोर से प्यास, थोड़ा सा पानी वहाँ सामने है, पानी लेकर आए हम, थोड़ा सा पी लें, फिर उसके तब तक आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे अपना टॉपिक पर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप लोग तब तक नोट डाउन कर लीजिए। इसको
जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है हम लोग का रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कैसे लिखा जाता है, इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर हम लोग क्रिएट इसको करते हैं हम लोग इंटीजर्स के हेल्प से, ठीक है। द नंबर सॉरी माइक सही करने चाहिए तो आप लोग आवाज़ नहीं आया होगा। ओके देखिए अगेन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रेशनल नंबर्स पढ़ने वाले। रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ फॉर्म P by Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। देखिए x इक्वल टू 2 मीनिंग क्या है, x का जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है। मीनिंग क्या हो, x का जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है। x नॉट इक्वल टू जीरो मतलब x का वैल्यू कुछ भी है बट 2 नहीं है, x का वैल्यू कुछ भी है बट 2 नहीं है। वैसे ही p इक्वल टू 1, p का वैल्यू 1 के बराबर है। p इज़ नॉट इक्वल टू 1 मतलब p का वैल्यू सब कुछ हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। अगेन p इज़ इक्वल टू 0, p का वैल्यू 0 है। p इज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब p का वैल्यू सब कुछ होगा 0 को छोड़कर, यहाँ p का वैल्यू सब कुछ होगा 1 को छोड़कर, यहाँ x का वैल्यू सब कुछ होगा 2 को छोड़कर। तो ऐसे क्या है हम लोगों का, ये बेसिकली क्या है कि ये नॉट इक्वल टू सिंबल होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या बोला गया है कि हम लोग का क्या हो गया, द नंबर ऑफ फॉर्म P बाई Q यानी ऐसे नंबर जो P बाई Q के रूप में लिखे गए हों और Q 0 के बराबर ना हो, और P और Q क्या होना चाहिए, P एंड Q आर इंटीजर्स, ओके। P एंड Q क्या है वो इंटीजर्स है और वो नंबर किस में लिखा गया हो, P बाई Q के फॉर्म में लिखा गया और Q 0 के बराबर नहीं है। चलिए अगेन हम लोग देखते हैं ध्यान से इसको, ठीक है। जैसे समझिए कि P एंड Q आपको सेलेक्ट करना था, P इज इक्वल टू समथिंग, कोई भी आप इंटीजर नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल हमने 2 सेलेक्ट किया। Q इज इक्वल टू आप कोई भी इंटीजर नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, 3। अब समझिए इसको P बाई Q का फॉर्म में लिखिए, तो P बाई Q इज इक्वल टू क्या हुआ, 2/3। यानी ये जो 2/3 नंबर आया है, ठीक है, 2/3 नंबर आया है, वो नंबर क्या हुआ हम लोग का, वो नंबर क्या है, वो नंबर है आपका रेशनल नंबर। वो नंबर क्या हुआ आप लोग का, रेशनल नंबर। क्लियर हो गया, वो क्या नंबर क्या हम लोग का, रेशनल नंबर, ठीक है। यानी ऐसा नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। और हम लोग बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं, आप कुछ भी P बाई Q खुद से आप बनाने की कोशिश कीजिए। P कोई भी इंटीजर, Q कोई भी इंटीजर, ध्यान रखिएगा Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q सब कुछ होगा, 0 नहीं होगा, यानी Q आप 0 नहीं ले सकते। 0 नहीं लेने का रीज़न क्या है, थोड़ा देर बाद हम एक्सप्लेन करते हैं कि 0 नहीं क्यों नहीं ले सकते हम लोग। अब सब कीजिए, P इज इक्वल टू 10, Q इज इक्वल टू 2, ओके। देन P बाई Q इक्वल टू 10/2, ये भी क्या हम लोग का रेशनल नंबर, ये भी क्या है रेशनल नंबर। P इज इक्वल टू 5 एंड Q इज इक्वल टू 2, देन P बाई Q इज इक्वल टू 5/2, ये भी क्या है हम लोगों का रेशनल नंबर। अब कुछ भी सिलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, P और Q कुछ भी सिलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, एक्सपेक्ट दैट Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। P इज इक्वल टू 13 एंड Q इज इक्वल टू 2, 3 ले लो, Q इज इक्वल टू 3, देन P बाई Q इज इक्वल टू 13/2, ओके। तो आप ऐसे कोई भी नंबर्स आप लेते चले जाइए, आपको हमेशा क्या मिलना है, वो P बाई Q के फॉर्म में जो भी नंबर्स मिलेंगे, P बाई Q के फॉर्म में जो भी नंबर्स आपको मिलेंगे वो सारे नंबर क्या है, हम लोग का रेशनल नंबर है। सारे नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर हो गए आप लोग, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हम लोग का O होगा, ठीक है। वैसे स्पेलिंग से क्या करना है बट फिर भी क्लियर हो गया। अब हम लोग ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, वो जो आपका रखा गया है कि क्यों 0 के बराबर नहीं हो सकता। P इज इक्वल टू 2 एंड Q इज इक्वल टू 0, ये नहीं हो सकता, बट हम लोगों ने हाइपोथेटिकली ले लिया, एज्यूम कर लिया कि चलो भाई हो ही जाए तो क्या होगा, अगर मान लीजिए ज़बरदस्ती कोई बनाने की कोशिश करे तो क्या होगा। तो P बाई Q देन 2/0, इसका मीनिंग क्या है वो, इसका मीनिंग है कि 2 अंदर में चला जाएगा, 0 बाहर पे। अब 0 का टेबल आप कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा,
कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड। तो इसलिए हम लोग जीरो को क्या करते हैं, कभी भी नीचे में नहीं आने दे सकते। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा, क्या p का वैल्यू जीरो हो सकता है क्या? देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, p इज इक्वल टू 0 एंड q इज इक्वल टू 5, देन p बाई q इज इक्वल टू 0 बाई 5। व्हाट डज मीन, 0 अंदर में, 5 नीचे में, बाहर में, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0 इज ऑल्सो ए 0, कैंसिल। यानी ऊपर में p का वैल्यू 0 हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए देखिए p के पास कोई भी आपका लिमिटेशन नहीं है कि भाई p ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, बट q के पास क्या है, q के पास लिमिटेशन है कि q सब कुछ होगा, 0 नहीं हो सकता, q सब कुछ होगा, 0 नहीं हो सकता। रिपीट करते बाबू, आप समझिए कि हम लोगों का रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। और p और q क्या है, p और q दोनों हम लोग का इंटीजर नंबर्स हैं, p और q क्या है, दोनों हम लोग का इंटीजर नंबर्स हैं। क्लियर हुए? अब ध्यान दीजिए, हम लोग फिर और कुछ नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल p इज इक्वल टू 5 एंड q इज इक्वल टू 2, ओके, देन p बाई q इज इक्वल टू क्या बनेगा वो, 5 बाई 2, p बाई 2 क्या बन गया हम लोग का, 5 बाई 2, क्योंकि p का वैल्यू 5 है और q का वैल्यू 2 है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये जो 5 बाई 2 है यानी बेसिकली ये रेशनल नंबर है। अगर कोई चीज़ समझिए कि एक कोई चीज़ है वो पार्टिकुलर रेशनल नंबर हो गया, एक नंबर है जो रेशनल नंबर हो गया, उसके बराबर दूसरा नंबर आ रहा है तो वो भी तो रेशनल नंबर होगा ना। समझिए, हम बोलना चाह रहे हैं कि x का वैल्यू 2 के बराबर है, 2 अगर रेशनल नंबर है, 2 अगर रेशनल नंबर है तो आपका क्या x रेशनल नंबर नहीं हो गया? ऑब्वियसली हो गया, क्योंकि 2 के बराबर ही x हम बोल रहे हैं, फिर क्या मतलब है उस चीज़ का। तो वैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे ज़रा, 5 बाई 2 है, 5 बाई 2 है, इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करें तो 5 अंदर में, 2 बाहर में, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 1, 2 5 जा 10, आपका ये पॉइंट कैंसिल। बस समझ में आया? यानी 2.5 यानी आपने समझा कि जो डेसिमल नंबर्स हैं बेसिकली वो भी रेशनल नंबर ही है। यानी डेसिमल नंबर्स, आप जितने भी डेसिमल नंबर जानते हैं वो भी क्या हम लोग का सारे के सारे रेशनल नंबर्स है। ठीक, और कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं फिर हम लोग बात करेंगे। इफ p इज इक्वल टू 10 एंड q इज इक्वल टू 3, तो क्या होगा, p बाई क्यू इज इक्वल टू 10 बाई 3 इक्वल टू, देन हम इसको सॉल्व करें, 10 और 3 3 जा 9, 1 फिर पॉइंट, देन पॉइंट 10, 3 3 जा 9, ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ तो नहीं देना है, फिर 10 फिर 3 3 जा 9, फिर आपका 1, तो ऐसा करके ये चलते चला जाएगा। 3 को क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो रैकरिंग नंबर, इसको रिपीटिंग नंबर या रैकरिंग नंबर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रिपीटिंग नंबर या रैकरिंग नंबर, जो बार बार रिपीट कर जाए। ठीक है, 3.3333 जो है रिपीट कर रहा है, तो रिपीटिंग नंबर को हम लोग क्या करते हैं, रिपीटिंग नंबर के ऊपर या तो ऐसे बार बना देते हैं, या दूसरा तरीका होता है इसके ऊपर एक डॉट बना देते हैं। ठीक है, बार ज़्यादा बढ़िया रहता है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, 3.3 बार। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको बार को थोड़ा सा और एनालाइज कर लें यहाँ पे, फिर हम लोग बढ़ेंगे। 2.26 बार, इसका मतलब क्या है, 2.2626 ऐसे रिपीट हुआ होगा। जितना पे भी बार लग जाए वो रिपीट करने लगेगा। बस समझ में, देखिए पूरा 26 पे बार लगा हुआ है। अगर ऐसा हो जाता 2.766 पे बार है, मतलब 2.766 रिपीट हो जाता, जिस पे बार रहेगा वो रिपीट हो जाता, वो चलते चला जाता। ठीक है, क्लियर हुए? तो इसको ध्यान रखिए। तो ये भी आ गया। तो ये सारे नंबर्स क्या हुआ हम लोगों का, बेसिकली रेशनल नंबर्स है। क्या हम लोग का, रेशनल नंबर्स है। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में हम लोग जानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब ये बेसिक वाला बच्चा वाला डिफिनीशन था जिसको हमने एनालाइज किया। अब इसके बारे में हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे जो आपका अभी समझना बहुत जरूरी है। समझिए कि हमने कोई भी एक इंटीजर सम चुना, p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 1 हमने चुन लिया। p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 1, देन p बाई q इज इक्वल टू 2 बाई 1 विच इज इक्वल टू 2, और ये क्या है, रेशनल नंबर, तो 2 भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। फिर अगेन p इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू 1, देन p बाई q इज इक्वल टू 2 बाई 1 विच इज इक्वल टू 2, और ये क्या है, रेशनल नंबर, तो 2 भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। फिर अगेन p इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू 1,
एंड q इज इक्वल टू 1, देन p बाई q इज इक्वल टू 3/1, अगेन इट्स रेशनल नंबर। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, every integer is a rational number, but every rational number is a not integer। यानी इसको अब सिंपल हो जाए तो कन्वर्स नॉट। जैसे समझिए आप 2.5 है, ये रेशनल नंबर तो है, 2.5 को रिमूव करेंगे तो 5/2, ये देखिए इंटीजर नहीं आया। बात समझ में आया? इंटीजर तो सिंपल एक रहता है ना, ये दो इंटीजर p बाई क्यू का कॉम्बिनेशन है। क्लियर हो गया? तो आपका जो भी इंटीजर है वो क्या होता है हम लोग का, रेशनल नंबर होता है। यानी जितना भी आप इंटीजर उठाइएगा वो सारे इंटीजर्स क्या है हम लोग का, रेशनल नंबर है। सारे इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर is not a integer, is not a integer। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे समझिए कि जो भी आपको इंटीजर चुनना है, इंटीजर चुनिए। जो भी आपको इंटीजर रैंडम चुनना है चुनिए, खुद से मन में ले आइए, ठीक है। जो भी डजंट मैटर क्या है क्या नहीं है। आप समझिए कि आपने रैंडमली बहुत चुन लिया, एक इंटीजर चुना आपने -73, ठीक है। तो -73 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -73/1। अब यहाँ देखिए ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया और q 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये क्या हो गया आप लोग का, रेशनल नंबर। तो जो भी आपका इंटीजर है वो क्या है, रेशनल नंबर है। बट जो रेशनल नंबर है वो इंटीजर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 आपका 5 ले लीजिए, 2.5 ले 1.5 ले लीजिए, हर बार 2.5 की 1.5, इसका पॉइंट रूप कीजिए 15/10। अब देखिए ये रेशनल नंबर तो है, देखिए ये किसके बराबर है, p बाई क्यू के बराबर आ गया, मतलब ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन क्या ये इंटीजर है, नहीं। यानी जो रेशनल नंबर है वो इंटीजर हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो इंटीजर है वो रेशनल नंबर होगा ये गारंटी जरूर है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। इस स्टेटमेंट को सिंपल ऐसे लिखा जा सकता था, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर बट कन्वर्स नॉट ट्रू। कन्वर्स मतलब उसको उल्टा तरह से, इस तरह से आप गए हैं तो ये हो गया आपका कि डायरेक्ट जा रहे हैं, आप इधर से लौट के चले आए, तो आप अगर ऐसा हो जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्स, किसी भी चीज़ का उल्टा लौटना। आप समझिए कि बारिश हुआ सड़क भीगा, बारिश हुआ सड़क भीगा, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। सड़क भीगा इसका मतलब बारिश हुआ, तो ये आपका कन्वर्स भी हो गया। अगर दोनों ऐसा आगे पीछे दोनों तरह से चल रहा है तो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलते हैं कन्वर्स ट्रू है, ठीक है। तो हम लोग इस स्टेटमेंट को, अभी आप लोग इनिशियल फेज में इसलिए हमने ऐसे पूरा लिखा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सेम स्टेटमेंट है, ठीक है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर बट कन्वर्स नॉट ट्रू। मतलब अब इधर से तो ये बात सही है और उधर से लौटिएगा तो ये बात सही नहीं होगा। वही बात हो गया कि एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए इंटीजर, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से लिखा गया है, आप जैसे समझना चाहें समझ सकते हैं। अगर इनिशियल फेजेस में आप नए गए 11 में, तो अगर ये दिक्कत हो तो स्किप आउट अभी कर सकते हैं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा, धीरे धीरे आप इसको समझते रहिए। 2-4 लेक्चर में और हम इस पर डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आते चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था हम लोग का, रेशनल नंबर था। अब देखिए रेशनल नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज होता है जिसको आपको एनालाइज करना है, ठीक है। चलिए हम लोग ध्यान दीजिए बेटा इसको। रेशनल नंबर का एक और डिफिनेशन होता है जिसको प्रॉपर्टीज के हिसाब से समझ लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि वो डिफिनेशन क्या होता है। कोई भी अगर रेशनल नंबर है, कोई भी अगर रेशनल नंबर है, इस डजंट मैटर कौन सा रेशनल नंबर, अगर कोई भी रेशनल नंबर है, ठीक है, तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, या क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, या रैकलिंग होगा। बेटा इसका थोड़ा पानी पी लें फिर आगे बात करें, ठीक है। हमने क्या बात किया बाबू, आज यहाँ पे हमने क्या बात किया बाबू कि अगर कोई रेशनल नंबर है
तो वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? टर्मिनेट करना मतलब खत्म हो जाना। टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो गया? खत्म होने वाला नंबर। जैसे आप समझिए कोई भी नंबर जो रेशनल नंबर होना चाहिए, एक रेशनल नंबर सेलेक्ट कीजिए जो p/q के फॉर्म में लिखा गया हो। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे 7/2, ये रेशनल नंबर है। इसको देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 7 डिवाइड 3 2 6 1, ठीक है। फिर आप पॉइंट लेंगे, फिर 10 बनेगा, 2 5 10, 3.5। देखिए अब ये टर्मिनेट हो गया, इसके बाद वो गया ही नहीं, इसके बाद क्या गया? वो ब्लॉक लग गया यहाँ पे, इसके आगे नहीं बढ़ा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग? टर्मिनेटिंग नंबर। ये क्या हो गया हम लोग का? टर्मिनेटिंग नंबर। और समझ में आया? टर्मिनेटिंग नंबर यानी जो भी आप समझिए कि जो भी रेशनल नंबर है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या रैकरिंग होगा। रैकरिंग मतलब उसका सम डिजिट जो है रिपीट करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल p/q इज इक्वल टू 10/3। 10/3 को देखिए आप अपने खुद देखा था, 3 के बाद से ये क्या हो गया हम लोग का? 3.33 करके रिपीट करने लगा आपका। तो ये क्या आ गया हम लोग का? रैकरिंग नंबर। रैकरिंग नंबर, रैकरिंग नंबर। तो आप ध्यान रखेंगे जो भी आपका, आप खुद सोचते जितना भी आप एग्जाम्पल इमेजिन कर सकते हैं। एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए रेशनल नंबर का, वो रेशनल नंबर या तो टर्मिनेट कर जाएगा या तो रैकरिंग रहेगा। वो हो सकता है कि 1 डिजिट ना रिपीट करे, 2 डिजिट रिपीट करा, 3 डिजिट रिपीट करा, लेकिन वो करेगा आपका, ठीक है। हमेशा वो रैकरिंग करेगा या रिपीटिंग, आपका रैकरिंग रहेगा या टर्मिनेटिंग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग और रैकरिंग नंबर। every rational number can be represented as terminating or recurring डेसिमल नंबर, ठीक है। अब जो भी रेशनल नंबर है उसको तो या टर्मिनेटिंग फॉर्म में या आप डेसिमल फॉर्म में रिपीट कर, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग फॉर्म में या रैकरिंग डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी रेशनल नंबर होगा तो, ठीक है। क्लियर हुए? फिर हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसको मिटा दे। चलिए अब ज़रा ध्यान दीजिए। अब एक और इसका इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो क्लास 11 के लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि समझ पाइए आप, ठीक है। हम लोग बोलते हैं डेंस प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं वो? डेंस प्रॉपर्टी। अब डेंस प्रॉपर्टी क्या होता है? डेंस मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज़ डेंस, समझिए डेंस को हम लोग इमेजिन करने के लिए ये समझिए, ये यहाँ पे एक पब्लिक है, यहाँ पे एक पब्लिक है, यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है, ऐसा 4 हम लोगों ने आदमी ले लिया। अब ये क्या है? इतना डिस्टेंस है, इतना एक एरिया रहा होगा, इसमें है ये लोग, ठीक है। सेम एरिया रिपीट कर दिया हम लोगों ने, उतना ही एरिया है। और यहाँ हम लोगों ने 4 के बजाय 4 के जगह पे इंस्टेंट ऑफ 4 हम लोगों ने कितना ले लिया वो? इतना ले लिया। अब आपसे हमने पूछा दोनों में ज़्यादा डेंस कौन है? आखिर ये डेंस है या ये डेंस है? दोनों में ज़्यादा डेंस कौन है बाबू? तो आप नॉर्मली बोलेंगे भैया इसमें ज़्यादा लोग हैं तो डेफिनेटली ये ज़्यादा डेंस हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेंस प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेंस प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी ये क्या हम लोग का ज़्यादा है, मतलब बेसिकली डेंस हो गया। ये क्या हम लोग का डेंस है, बस समझ में आया? तो वैसे ही हम लोग का रेशनल नंबर का डेंस प्रॉपर्टी पढ़ना है, मतलब बेसिकली कि रेशनल नंबर एक के बाद जो दूसरा नंबर आ रहा है वो कितना दूरी पे है। अगर एक नंबर यहाँ पे है तो उससे कितना नज़दीक में दूसरा नंबर है रेशनल नंबर, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग डेंस प्रॉपर्टी। आप समझिए कि कोई भी रेशनल नंबर चुनिए, कोई भी रेशनल नंबर चुनिए, ठीक है। कोई भी रेशनल नंबर चुनिए। हम लोग बहुत ज़्यादा कम्प्लिकेटेड ना करके बहुत आसान कर रहे हैं। हमने फर्स्ट रेशनल नंबर लिया 1/2। फर्स्ट रेशनल नंबर में क्या ले लिया? 1/2। दूसरा रेशनल नंबर ले लिया हमने 1, ठीक है।
मतलब ये 0.1 और 1 का है, ये 0.1 भागा दीजिए, आप देखिए 0.1 और ये 1। हम लोग बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 0.1 और बेसिकली 0.1 और 0.5 और 1 के बीच में कितना रेशनल नंबर आ रहा है। आई रिपीट दैट, हम लोग यहाँ क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं बाबू, 0.5 और 1 के बीच में कितना रेशनल नंबर आ रहा है, कितना रेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जस्ट सोचिए कि आप समझिए कि ये रहा होगा 0.5, ठीक, और ये रहा होगा 1, इसके बीच में कितना है, तो आप समझिए कि 0.6 इसके बीच में है, 0.7 इसके बीच में है, 0.8 इसके बीच में है, 0.9 इसके बीच में, 0.5 और 1 के बीच में। ठीक है, अब ज़रा सोचिए, आपको लगेगा भैया ये 4 नंबर नहीं, अब ज़रा सोचने की कोशिश कीजिए तो 0.51 कहाँ होगा, 0.5 और 0.6 के बीच में होगा कि नहीं होगा। अब ऐसे समझिए कि 0.52, 0.53, 0.54 ऐसे करके चले जाइए, फिर आप चले जाइए यहाँ पे 0.551, 0.58, कितना बना सकते हैं आप, खरबों डिजिट काउंट किया जा सकता है। यानी ये बहुत ज़्यादा डेंस है, ये क्या हुआ हम लोग, बहुत ज़्यादा डेंस है। इसके बीच में आपको कितना नंबर मिलेगा, इसके बीच में अनकाउंटेबल इन्फिनिटी नंबर मिलेगा, मतलब जितना आप ढूंढ सकते हैं ढूंढते चले जाइए आपका ये इसके बीच में ही। ठीक है, अब और ज़्यादा बात करें ना, आप लोग बड़े बच्चे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। 0.6 और 0.7 हो गया, 0.6 एंड 0.7, 0.6 और 0.7 के बीच में कितना नंबर मिलेगा, सोचिए, 0.61, 0.62। ठीक है, अभी कितना मिलता चला जाएगा, बहुत पॉसिबल है, तो ये नंबर मिलता चला जाएगा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा आपका, जितना चाहें उतना आप चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं। क्लियर हो गया, तो ऐसे आपको बहुत सारा नंबर्स मिलते चले जाएंगे। ठीक, तो ये कितना डेंस है आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं। इसका बनाने का तरीका क्या होता है, आप बोलिएगा भैया बनाने का तरीका क्या होता है, हम लोग अभी देख ले रहे हैं। ठीक है, जो समझिए, ज़्यादा आसान कर दे रहे हैं। x = 1 एंड y = 2। हम लोग इसके बीच में चाह रहे हैं कि हम लोग 5 रेशनल नंबर बनाएं। क्या बनाना है, रेशनल नंबर ही बनाना है, 5 रेशनल नंबर हम लोग बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह करते हैं, x इस देखो हमेशा जो भी नंबर आएगा इससे तो ज़्यादा आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, x प्लस ले लेते हैं, x प्लस n इंटू वाई, जो दूसरा वाला बड़ा नंबर आता है, माइनस x डिवाइड बाई हम लोग क्या कर देते हैं बाबू, इसको हम लोग फर्स्ट नंबर बनाएंगे तो फर्स्ट ले लेंगे, फर्स्ट डिवाइड बाई n मतलब क्या हो गया, जैसे समझिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले देखो x से ज़्यादा चाहिए तो x में ही कुछ जोड़ दो भाई, 1 से ज़्यादा चाहिए तो क्या करोगे, 1 में कुछ जोड़ दोगे, 2 से ज़्यादा चाहिए तो क्या करोगे, 2 में कुछ जोड़ दोगे, 3 से ज़्यादा चाहिए तो 3 में कुछ जोड़ दोगे। तो वैसे ही हम लोग का जो ये नंबर क्या चाहिए, ये नंबर चाहिए 1 और 2 के बीच का, तो 1 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए ना, 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग कुछ भी जो करते हैं वो x में जोड़ देते हैं, यानी पहला जो नंबर मिला रहता है उसी में हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहला नंबर मिला उसमें जोड़ेंगे किसको, y, मतलब ये जो दूसरा नंबर है उसमें से माइनस करेंगे किसको, x को, यानी पहला नंबर को, डिवाइडेड बाई n, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब पहला नंबर जनरेट करेंगे तो पहला से, जब दूसरा नंबर जनरेट करेंगे तो 2 से, तीसरा नंबर जनरेट करेंगे तो 3 से, चौथा नंबर जनरेट करेंगे तो 4 से, पांचवा नंबर जनरेट करेंगे 5 से, छठा नंबर जनरेट करेंगे 6 से, सातवां नंबर जनरेट करेंगे 7 से, यानी n जितना चाहे आप रख सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ के लिए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या ले रहे हैं, n = 5, यानी हम लोग बेसिकली 5 नंबर जनरेट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग 5 ही पे बात करेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग करेंगे क्या हो, x प्लस 1 फर्स्ट नंबर क्या होगा 1, y माइनस x डिवाइड बाई n के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब देखो फर्स्ट वाला केस में हम लोग क्या ले लेंगे, x = 1 प्लस y कितना हो गया 2 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना आया हम लोगों का 1 प्लस, इसको माइनस करोगे तो 1/5, तो 1/5 का मतलब कितना हो गया पॉइंट। ठीक है, पॉइंट करोगे तो ये 10 बन जाएगा 2, तो आपका 0.2, 1 प्लस 0.2 दैट इज इक्वल टू 1.2। अब ये 1.2 देखो कहाँ है, 1 और 2 के बीच में नहीं है, आराम से बन गया। अब देखो जब दूसरा नंबर आपको जनरेट करना हो तो क्या करोगे बाबू, x प्लस 2 y माइनस x डिवाइड बाई n, अब n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा x का वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 5 डेट इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखिए ये 2 माइनस 1 1 बन जाएगा, 1 इंटू मल्टीप्लाई 2/5, अब 2/5 कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 5 पॉइंट, ये 20 बना,
5 4 20 डिवाइडेड कितना आ गया 1 + 0.4 डेट इज इक्वल टू 1.4। तो ऐसे आप चाहें जितना नंबर जनरेट करना चाहें आप जनरेट कर सकते हैं। एन आप हमेशा एक से ज़्यादा जनरेट करना चाहेंगे तभी होगा, क्योंकि एन का वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये आपको यही मिल जाना है, तो कोई मतलब नहीं बनता इस चीज़ का। फिर ठीक है, आप ही करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता। एक एन जो चुनेंगे आप एक से ज़्यादा चुनेंगे, तो आप इसका जितना वैल्यू चाहें जितना नंबर चाहें वो जनरेट कर सकते हैं। अब देखो बाबू, एन जो ये जो नंबर जनरेट हुआ है ये नंबर क्या होगा, एक्स से बड़ा होगा। आपको ये तो पता होगा ना, जिधर मुंह खुला रहता है ये हम लोग का बड़ा रहता है, और जिधर मुंह बंद रहता है ये क्या रहता है हम लोग का छोटा रहता है। तो अब देखिए अगर हम ऐसे लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, जो 2 है 1 से बड़ा है, ठीक है। जिधर मुंह खुला वो बड़ा है। जैसे अगर हम x और y लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, y जो है x से बड़ा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग ये जो भी आएगा ये क्या होगा, ये नंबर जब भी जनरेट होगा ये क्या होगा, x से बड़ा होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, y से छोटा होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा हम लोग का, ये जो भी नंबर बना है देखो y से छोटा है, यहाँ पर आराम से आप देख सकते हैं ना। 1.2 क्या है, 1 से बड़ा है, 1.2 क्या है, 2 से छोटा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है, आप जितना चाहें उतना नंबर बना सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए क्लास हुआ, कभी वीडियो पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करने के बाद से, ठीक है, आप काम कीजिए, ठीक, वीडियो पॉज करने के बाद से, ठीक है, 2x = 2 ले लीजिए और y = 3 ले लीजिए। इसके बीच में 20 यानी n = 20 लेकर हमको 20 रेशनल नंबर, इनके बीच में 2 और 3 के बीच का 20 रेशनल नंबर बना के आप लोग दिखा दीजिए, ठीक है। दिखाइएगा मतलब नेट केस बना के अपने कॉपी में रखिए। क्लियर हो गया। तो ये क्या होता है हम लोग का डेंस प्रॉपर्टी होता है। डेंस प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया, चलिए इसको आप लोग ट्राई कर लीजिए फिर हम लोग बात करेंगे। ट्राई कर खुद से करना है आपको, हमने दिखा दिया। डेंस प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया हम लोग का, x और y, ठीक है, हम लोग ऐसा ही कुछ ले रहे हैं। डेंस प्रॉपर्टी, डेंस प्रॉपर्टी क्या होता है, फॉर एनी रेशनल नंबर्स x एंड y, ध्यान क्या देना है, y इज ग्रेटर देन x, मतलब एक नंबर उसमें से कोई ना कोई, डेफिनेटली बात है जब 2 रेशनल नंबर चुनिएगा तो आप दोनों एक ही रेशनल नंबर चुन के 2 के बीच में कैसे आया, वो तो खुद ही हो गया। तो एक कोई ना कोई बड़ा रहेगा, कोई ना कोई छोटा रहेगा, तो हम लोग x को छोटा वाला मानते हैं, y को बड़ा मानते हैं, हो गया, ठीक है। फॉर एनी रेशनल नंबर x y सच एज y इज ग्रेटर देन x, x जो है इससे बड़ा होगा कौन सा बाबू, फॉर n इज ग्रेटर देन 1, यानी n जो है आप एक से ज़्यादा रेशनल नंबर उसके बीच का जनरेट करना चाह रहे हैं, एक से ज़्यादा उसके बीच का रेशनल नंबर आप जनरेट करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, x से बड़ा कौन होगा, x + 1, ध्यान दीजिएगा, x + 1 y सेकेंड वाला नंबर, बड़ा वाला नंबर, माइनस x डिवाइड बाई n, ये फर्स्ट नंबर जनरेट हो जाएगा। बस समझ में आया। फिर आपका दूसरा नंबर क्या जनरेट हो जाएगा, दूसरा नंबर जनरेट होगा x + 2 y - x डिवाइड बाई n। फिर ऐसे ही तीसरा नंबर क्या जनरेट होगा, x + 3 y - x डिवाइड बाई n। फिर चौथा नंबर क्या जनरेट होगा, x + 4 y - x डिवाइड बाई n। फिर पांचवा नंबर क्या जनरेट होगा, x + 5 y - x डिवाइड बाई n, डॉट डॉट। आप जितना नंबर n का वैल्यू जो भी सिलेक्ट किए होंगे उस हिसाब से वो चलते चला जाएगा, कहाँ तक, x + n - 1। अगर आपने n का वैल्यू 10 सिलेक्ट किया होगा तो 9 तक आप बना पाइएगा, y - x डिवाइड बाई n। अब ये जो होगा ये किससे छोटा होगा, y से छोटा होगा। मतलब आप समझिए कि x और y आपने दो कोई भी रेशनल नंबर सेलेक्ट किया, x और y क्या था भाऊ, दो कोई भी रेशनल नंबर था, उसके बीच में आपने देखिए कितना सारे रेशनल नंबर को आपने क्या कर दिया, बना दिया, ठीक है। तो आप कोई भी 2 रेशनल नंबर ले सकते हैं और उसके बीच में जितना रेशनल नंबर चाहें आप बना सकते हैं। आपको 1000 बनाना है तो आप क्या कर लीजिए, n का वैल्यू कितना सेलेक्ट कर लीजिए, 1000 सेलेक्ट कर लीजिए। आपको इन दोनों के बीच का कितना नंबर चाहिए, 1 करोड़ नंबर चाहिए, तो आप क्या सेलेक्ट कर लीजिएगा, n का वैल्यू 1 करोड़ सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको 2 करोड़ चाहिए तो क्या कर लीजिएगा, n का वैल्यू 2 करोड़, जितना चाहें आप उतना रेशनल नंबर बना सकते हैं। सिर्फ किसके बीच में हो, x और y, यानी 2 रेशनल नंबर, यानी 0.1 और 0.2। x का वैल्यू समझ लीजिए 0.1 और y का वैल्यू समझ लीजिए 0.2। इसके बीच में आप कितना रेशनल नंबर बना सकते हैं, करोड़ों रेशनल नंबर बना सकते हैं। आप बस इस पर बैठाते चले जाइए, जितना चाहे n का वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए और बैठाते चलिए और बनते चला जाएगा। बात समझ में आया। तो ये क्या हो गया हम लोग का रेशनल नंबर, ये क्या हो गया रेशनल नंबर। क्लियर हुए। तो ये क्या हुआ हम लोग का रेशनल नंबर हो गया। ठीक, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम मिटा के क्या करेंगे, इरेशनल नंबर पर काम करेंगे अपना। ठीक है, चलिए
इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को किससे दिखाया जाता है बाबू? क्यू पे छोटा सी से, या इसको टी से दिखाया जाता है, ठीक है। द नंबर विच आर नॉट रेशनल इज नोन एज द इरेशनल नंबर, ऐसे ही बोल सकते हैं। द नंबर विच आर नॉट रेशनल is called irrational नंबर। या आप इसको ऐसे ले सकते हैं, दूसरा डिफिनीशन, नॉन टर्मिनेटिंग यानी वो नंबर टर्मिनेट भी नहीं होगा, एंड नॉन रेकरिंग, एंड है, ठीक है, एंड नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग नंबर इज नॉन एज इरेशनल नंबर, ठीक है। यानी बेसिकली ये भी देखिएगा तो आपका क्या है, हम लोगों का वो डिफिनीशन को वायलेट करेगा, यानी रेशनल नंबर का डिफिनीशन को नहीं माने तो क्या बन जाएगा? इरेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। इरेशनल नंबर का एग्जांपल कौन कौन सा है बाबू? पाई सबसे बढ़िया एग्जांपल है। जैसे आप पाई का वैल्यू देखिएगा 3.14159236 पे चलते जाता है, ट्रिलियन ऑफ डिजिट तक चलते जाता है। ये कभी टर्मिनेट भी नहीं हुआ और कुछ रिपीट भी नहीं कर रहा है, यानी रेकरिंग भी नहीं है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग नंबर इज नॉन एज द इरेशनल नंबर। तो पाई क्या हो गया? इरेशनल नंबर। उसके बाद अंडर रूट नंबर, रूट टू का भी 1.41 के बाद चलते चला जाता है, यहाँ रिपीट करता है ना ही आपका इंड होता है। रूट 3 1.73 के बाद से चलता जाता है। तो ये सब जो नंबर है हम लोग का क्या है? हम लोग का ETC, ये सब हम लोग का क्या है? सब हम लोग का इरेशनल नंबर है। क्लियर हुए? तो ये सब क्या होता है? हम लोग का इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। चलिए बेटा इसको इरेज आउट करें, इरेशनल नंबर आपने समझ लिया। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग का रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज द रियल नंबर, ठीक है। यानी रियल नंबर क्या है बाबू? रियल नंबर बेसिकली आप रेशनल नंबर, ठीक है, और प्लस क्या कर दीजिए? इरेशनल नंबर को मिला दीजिए, इरेशनल नंबर को मिला दीजिए। इन दोनों को जब आप मिलाइएगा तो वो क्या है? और रियल नंबर को हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते हैं। रियल नंबर किससे दिखाया जाता है? आर से ऐसे करके दिखाया जाता है। यानी आर बनाइएगा और उसमें एक बार ऐसे और लाइन टान दीजिएगा। आर से कैसे दिखाया जाता है? ये हम लोग का रियल नंबर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, रेशनल नंबर आपने क्या देखा कि ये जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के अंदर में ही क्या आ जा रहा है हम लोग का? ये रेशनल नंबर वाला डब्बा है, रेशनल नंबर में ही इंटीजर आ जा रहा है, ठीक है। और हम लोग बात करें, चलो सिंपल रखते हैं, जो ये रेशनल नंबर है हम लोग का, रेशनल नंबर में क्या आ जा रहा है हम लोग का? इंटीजर आ जा रहा है, इंटीजर जिसको हम लोग जेड से दिखा रहे हैं। और जो ये इंटीजर है, इंटीजर फॉर द 3 टाइप्स में आ जा रहा है, ठीक है। जेड निगेटिव यानी निगेटिव ऑफ इंटीजर, फिर जीरो और जेड पॉजिटिव। अब जो देखोगे पॉजिटिव इंटीजर होता है, यही हम लोग का क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर यानी एन से लिखाते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो देखोगे और बढ़िया बात करें तो ये देखो, ये जीरो और इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को मिलाते हैं होल नंबर। अब ये जो नेचुरल नंबर होता है, इसमें हम लोग का क्या आता है? प्राइम नंबर। दूसरा क्या आता है हम लोग का? कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद इसी में कॉन्सेप्ट में आप ऑड इवन यहाँ पे 2 देखा था आपने कि इंटीजर में क्या होता है? ऑड होता है और इवन होता है। जो 2 से डिविजिबल है वो क्या होगा? इवन। जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या होगा? ऑड। इरेशनल नंबर का कोई भी सच है जैसा पार्ट बोल कोई चीज़ नहीं है। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल के तौर पे आप रख सकते हैं पाई, √2, √3, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर। यानी रियल नंबर क्या होता है बाबू? कॉम्बिनेशन होता है किसका? रेशनल और इरेशनल नंबर का। रियल नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक साथ मिला लीजिए तो उसको क्या बोला जाता है हम लोग? रियल नंबर बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए बाबू, जो हम लोग का कंप्लीट रियल नंबर है, उसको एक लाइन पे बैठाया जाता है। कंप्लीट रियल नंबर को एक लाइन पे रखा जा सकता है। सोचिए ना, सारा रियल नंबर को आप रख सकते हैं। जैसे समझिए यहाँ कहीं 0 रहा होगा, यहाँ 1 रहा होगा। अब सोचिए 0 और 1 के बीच में सारे जो रेशनल नंबर रहेंगे और रेशनल नंबर रहेंगे सब यहीं पे आ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके बैठे होंगे, ठीक है। बस समझ में आया? जैसे आप समझिए यहाँ 1 है, यहाँ कहीं 2 है, तो आप समझिए √2 का वैल्यू क्या होता है? 1.41।
ये इरेशनल नंबर है, √2 क्या इरेशनल 1.41 के आसपास होता है। अबे कभी खत्म नहीं होता क्योंकि आप इसका अंदर नहीं आ सकते, बढ़ते चला जाता है, इरेशनल नंबर है। तो ये 1.4 है, मतलब क्या होगा 1.4 के आसपास होगा, 1.4 इधर कहीं रहा होगा और यहाँ 1.5 रहा होगा, इसी के बीच में कहीं ये घूम रहा होगा। तो ये सारे नंबर्स जो होते हैं एक आपको सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं रियल एक्सिस। क्यों कहते हैं बाबू? क्योंकि देखिए रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है हम लोग का रियल एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? रियल एक्सिस कहलाता है। ये क्या कहेंगे हम लोग? रियल एक्सिस। ठीक है, रिपीट करते हैं हम। रियल एक्सिस क्या होता है बाबू? ठीक है, जिस लाइन पे कंप्लीट रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? रियल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रियल एक्सिस कहते हैं। देखिए ध्यान से, ये क्या होता है? माइनस ऑफ इन्फिनिटी से शुरू होगा, पॉजिटिव ऑफ इन्फिनिटी के बीच में जाएगा, इसके बीच में सारे रेशनल इरेशनल, अब रेशनल आ गया तो सब कुछ इंटीजर सब कुछ आ गया, इरेशनल भी नंबर आ गया, सारे नंबर जिस पे आ जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं रियल एक्सिस। क्या कहेंगे भाई हम लोग? रियल एक्सिस। अब रियल एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आता है, रियल एक्सिस पे मौजूद कोई भी पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑन ए रियल एक्सिस एज नॉन एज द रियल पॉइंट, पॉइंट ऑन ए रियल एक्सिस नॉन एज द रियल पॉइंट। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, जो भी रियल एक्सिस पे पॉइंट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपका रियल पॉइंट मिलेगा। क्योंकि वो क्या हो जाता है, इस पे समझो ना, इस पे एक पॉइंट कोई भी चुने, इस पॉइंट के रिप्रेजेंट कोई ना कोई नंबर तो बता रहा होगा ना यहाँ पे, वो नंबर क्या होगा? या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, लेकिन ओवरऑल लास्ट में क्या होगा? वो रियल नंबर तो होगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रियल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा लीजिए, फिर हम लोग क्या बोलते हैं, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ के इस पर बात करते हैं और। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये क्या हुआ हम लोगों का? रियल एक्सिस। ये क्या है? रियल एक्सिस, या आमतौर में इसको रियल नंबर लाइन बोला जाता है, रियल नंबर लाइन बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये जीरो, यहाँ क्या है? माइनस ऑफ इन्फिनिटी, ये क्या है? पॉजिटिव ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, ये बहुत दूर तक गया है और बहुत दूर से शुरू हुआ है। ठीक है, इसके बीच में क्या हो रहा है? बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। तो आप समझिए कि रियल एक्सिस पे जो भी पॉइंट आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल पॉइंट कहते हैं। अब समझिए इसमें आप जो भी, एक और स्टेटमेंट है कि आप इसका जो भी पॉइंट यहाँ रियल एक्सिस पे जो भी पॉइंट चुनिए उसके लिए आपको कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा। फॉर एवरी पॉइंट ऑन ए रियल एक्सिस यू विल फाइंड द रियल नंबर। ठीक है, या मैथमेटिकली बात करें तो फॉर एवरी पॉइंट ऑन ए रियल एक्सिस देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर। ठीक है, आप जब भी रियल एक्सिस पे कोई भी पॉइंट चुन लीजिए, आप आंख बंद करके यहाँ पे हाथ रखें, यहाँ से एक पॉइंट उठाया, आपको क्या मिल जाएगा? एक रियल नंबर मिल जाएगा। आप यहाँ हाथ रखिए, उठाइए, यहाँ से उठाइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? रियल नंबर मिल जाएगा। आप यहाँ हाथ रख के उठाइए, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आपको रियल नंबर मिल जाएगा। आप जहाँ भी इसमें हाथ रखिए, आप जो भी चुनिएगा वहाँ क्या मिल जाना है? आपको रियल नंबर मिल जाना है। ठीक है, आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर चुनिए, इस पर आप रख सकते हैं। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर एवरी रियल नंबर देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट। आपको एक पॉइंट मिलेगा, कहाँ पे? रियल लाइन पे मिलेगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये है रियल लाइन का कॉन्सेप्ट। और रियल लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है बाबू? ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी मेंशन करता है, ऑर्डर फॉलो करता है। अब बोलिएगा ऑर्डर क्या होता है? आप समझिए, आप यहाँ पे एक पॉइंट चुन लीजिए और यहाँ पे एक पॉइंट चुन लीजिए। अगर आप उस पॉइंट के राइट साइड में जाएंगे तो जो नया पॉइंट मिला है वो हमेशा उस पे नंबर बड़ा होगा। देखिए ना, यहाँ पे अगर 1 रहा होगा तो यहाँ 2, देखिए 2 बड़ा हो गया। यानी पॉइंट्स के जो पॉइंट आप चुने हैं उसके राइट साइड वाला पॉइंट उससे बड़े होते हैं और लेफ्ट साइड वाले पॉइंट उससे छोटे होते हैं। ठीक है, आप सोचिए, यहाँ पे आपने क्या चुना? ठीक है, यहाँ कहीं मान लीजिए -5 रहा होगा तो इधर जाएंगे आप तो क्या मिलेगा? -6 मिलेगा, -7 मिलेगा। देखिए लेफ्ट साइड में हमेशा क्या हो रहा है? छोटा होते चल जा रहा है। यानी लेफ्ट साइड के सारे पॉइंट क्या है? इस पॉइंट से छोटे नंबर है, और राइट साइड में जो भी पॉइंट्स है इस पॉइंट से क्या है? बड़े नंबर है। यहाँ पर भी समझिए, देखिए यहाँ मान लीजिए 7 है तो आप इसके लेफ्ट साइड जाना शुरू कीजिए, नंबर के लेफ्ट साइड। यहाँ क्या मिलेगा? 6, देखिए छोटा हो गया। 5 देखिए छोटा हो गया। आपका 4 देखिए छोटा हो गया। यानी आप जो लाइन है रियल एक्सिस है वो हमेशा ऑर्डर को फॉलो कर रहा होता है। आप जिस भी पॉइंट पे हैं उससे अगर राइट साइड जाते हैं आपको उससे बड़ा नंबर का पॉइंट मिलेगा, अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो उससे छोटा नंबर का पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ये था बाबू आप लोग का कंप्लीट रियल नंबर। इसका वीडियो आप लोग कंप्लीट देख लीजिए, इसका नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, और नोट्स प्रिपेयर करने के बाद से अगर आप वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, एक DPP करके मिलेगा। ठीक है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हमने रियल नंबर बेसिस पे बनाया है। बहुत ज़्यादा बेसिक भी क्वेश्चन नहीं है और बहुत हाई लेवल का भी क्वेश्चन नहीं है।
एक मॉडरेट लेवल है जिससे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए। आप लोगों का कॉन्सेप्ट कितना बिल्ड हुआ है उसके हिसाब से देख सकते हैं आप। तो उसको डाउनलोड कीजिएगा और उसको डाउनलोड करने के बाद क्या कर लीजिएगा, उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को माध्यमिक पाठशाला ऐप पे देख रहे हैं तो माध्यमिक पाठशाला ऐप में जहाँ से आपने जिस फोल्डर से इस वीडियो को देखा है, नंबर सिस्टम वाला फोल्डर जो है आपका, उस फोल्डर में आपने देखा है, तो वहाँ देखिएगा एक और आपको PDF मिलेगा DPP1 करके, तो उसको ओपन करके आप वहीं से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप जहाँ चाहें वहाँ फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आप जहाँ से भी कोर्स देख रहे हैं आराम से करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आप लोग का, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी इसके बाद का बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर का हम लोग का टॉपिक है कि मैथमेटिक्स का जो सिंबल्स है, सिंबल्स को कैसे हम लोग अंडरस्टैंड करें, उसके बाद हम लोग आगे की बात आगे करेंगे। आप लोग हंसते खेलते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाली के साथ पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। और मैथमेटिक्स एंजॉय करने का सब्जेक्ट है तो इसको एंजॉय करके पढ़ने की कोशिश कीजिए, मजा आएगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।